सभी भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें फिर से एक साथ जमा होने के लिए इस ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से समय दिया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हम सभी भले चंगे हैं। और वास्तव में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मेरी चंगाई के लिए। और क्या आप आज इस सुबह में वो अभिषेक चाहते, अनॉइंटिंग चाहते, वो डबल पोर्शन, वो दुगना भाग चाहते जो एलिशा के पास था जब एलिया जाने वाला था। एलिशा के पास वो दुगना भाग था, लेकिन इससे पहले कि एलिशा के पास वो दुगना भाग होता है, एक बात याद रखिए कि ये दुगना भाग उसे यूं ही नहीं मिला था। ये दुगना भाग उसे मांगना था। उसने पहचान कर ली थी उस दिन में कि अगर मुझे किसी चीज़, कोई चीज़ जो मुझे बचा सकती है, कोई चीज़ जो मुझे चाहिए, कोई चीज़ जो मुझे आज ज़रूरत है, वो एलिया के अंदर के आत्मा का दुगना भाग चाहिए। और उसने उसे मांगा था और तब उसने पाया था। हम गीत गा सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रार्थना करके छोड़ सकते, भूल सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी चाहत नहीं होगी कि आपको दुगना भाग चाहिए, और उसके लिए सिर्फ ये कहना ही काफ़ी नहीं होगी प्रभु मुझे दुगना हिस्सा चाहिए, दुगना भाग चाहिए, डबल पोर्शन चाहिए, आपको पीछा करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी एलिया जाएगा, जहाँ जहाँ भी खुदा आपको ले जाएगा, आपको जाना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आपको वो दुगना हिस्सा मिलेगा। इसलिए याद रखिए, न सिर्फ हमारे कहने से होगा लेकिन हमारी कोशिश से भी चाहिए ताकि हमें डबल पोर्शन मिल सके। और वास्तव में आज सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। और पिछले हफ्ते से मैं बीमार था, पिछले 10 दिन पीछे चक्कर और कमजोरी, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से मैं परेशान था, और आपकी प्रार्थनाओं की तरह परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मैं हमारी बहन अंजलिका सिस्टर का और सिस्टर सारा का भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमारी मदद करी। परमेश्वर इन बहनों को, इनके परिवारों को बहुत आशीष करे। और वास्तव में यीशु मसीह का धन्यवाद, उसने हमें अपने अनुग्रह में चंगाइयाँ दी, अपने अनुग्रह में हमें लोग दिए। परमेश्वर का छोटा सा एक झुंड है जहाँ पर लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। याद रखिए, जब प्रार्थना करें अपनी फास्टिंग प्रेयर में, अपनी पर्सनल प्रेयर में, अपनी फैमिली प्रेयर में अगर आप करते हैं तो हमारी बहन पैंजी के लिए जरूर प्रार्थना करें जो यूरिक एसिड से और एनीमिक प्रॉब्लम से परेशान है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने जो पहले ही चंगाई दे चुका है अपने कोड़े खजाने की तरह, वो उन चंगाइयों को हमारे देहों में, हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों में प्रकट भी करेगा। सो वास्तव में यीशु मसीह का और आप सभी का आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सहयोग के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूँ। अपने सरों को हम झुकाएंगे। हमारे जीवन के आधार स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से प्रभु उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते पिता। आज की सुबह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारी चंगाइयों के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, खुदान प्रत्येक भाई और बहन के लिए पिता। और धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहा, कि हम फिर से एक बार इस सुबह में एक साथ जमा हो सके, जो कि पुनरुत्थान की सुबह है, जो कि यीशु मसीह के जी उठने की याद दिलाता है और हमें बताता है कि आज से 2020 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था, और उसने कब्र पर, अधोलोक पर, मृत्यु पर, हर एक चीज़ पर, संसार पर जय पा ली थी। और उसने वो सारा जय का अधिकार आज अपने दुल्हन को, कलीसिया को दिया, एक छोटे से झुंड को जो उसी वचन को लेकर के थामे हुए, जो यीशु मसीह स्वयं है पिता। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ आज की मीटिंग को ब्लेस करें, मेरे होठों को छुए, मेरी सारी तैयारियों को मैं पिता आपके हैंड ओवर करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ खुदान कि आप ही हमारी अगुवाई और मदद करेंगे पिता। होने पाए खुदान कि आज की सुबह क्या संदेश प्रत्येक भाई और प्रत्येक बहन को पिता, उनके जीवनों में उनको बेदार करने वाला, उनको एक और कदम तेरे उपस्थिति में लाने वाला और उनको झकझोरने वाला हो सके पिता। और प्रत्येक इसके द्वारा आशीष पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए। और जैसा वो आज अभी समय बैठा है जिस मीटिंग में, जिस हालत में पिता, वह वैसा ना रहे खुदावन। जब इस मीटिंग से वो बाहर निकले तो एक बदला हुआ इंसान, एक बदले विचार के साथ, एक ऐसी बात के साथ हो कि सच में ऐसा लगे कि परमेश्वर उसके जीवन में कार्य किया है पिता। इस समय को, अपने आप को, सारे इंटरनेट कनेक्शन को, मेरे भाई कुशाल को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को, सारे भाइयों बहनों को, हर एक व्यक्ति जो इसे देख रहा है, जो इसे देखेगा इन फ्यूचर पिता, मैं उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके हाथ में पिता। और मैं चाहता हूँ कि आत्मा का महान अभिषेक, वो जो पवित्र आत्मा पिता, इसके लिए आपने अपने सुसमाचार यूहन्ना 16 उसकी 14वीं आयत में वादा किया था, एक और सहायक मैं तुम्हें दूंगा और वो तुम्हें हर सारे सत्य में अगुवाई करेगा। वो तुम्हें मेरी बातों में से लेकर के मानना और चलना सिखाएगा। वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, आने वाली बातें दिखाएगा। प्रभु वही पवित्र आत्मा, वही कंफर्टर, वही हेल्पर आज सुबह में हम चाहते हैं कि आज मेरी और सभी की सहायता और मदद करे। और प्रभु होने पाए खुदान कि प्रत्येक भाई और बहन जब संदेश सुने प्रभु, ना वो सिर्फ अपने कानों से सुने पिता, लेकिन अपने हृदय से भी सुने पिता। और ना सिर्फ सुने खुदावन, लेकिन उसको अपने भले हृदय में संभाले और पवित्र आत्मा की बारिश उस फल को लेकर के आए पिता, जो उस बीज के अंदर में है पिता। ये प्रार्थना पिता हर एक जन को ब्लेस करे। और आपका सारी हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए परमेश्वर, आपकी सारी कृपा के लिए जो आपने मुझ पर, मेरे परिवार, छोटी सी कलीसिया पर करी। आगे समय अपने आप को, आज के वचन को, हर एक चीज़ प्रभु आपके पवित्र हाथ में देते पिता। हमारी प्रार्थना विनती मांग लेते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन में से
पढ़ने निकाल दे। बहुत सारी आयतें हैं, जैसे कि आप जानते हैं। मैं शुरुआत करने के लिए सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा और उसके बाद हम आयतों को पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसके 16वीं आयत से मैं आगे तक आपके लिए पढ़ूंगा। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 और उसके 16वीं आयत से मैं आगे तक पढ़ूंगा। फिर बाकी आयतें हम बाद में पढ़ेंगे जहाँ से हम अपना विषय ले सके, इसके लिए मैं इस आयत को पढ़ूंगा। लूका का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 4था अध्याय उसकी 16वीं आयत, यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जैसे आवश्यकता की पुस्तक उसे दी गई, उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु के उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी बैठे होंगे और अगर आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज की सुबह के लिए सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार मैं आपके सामने हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद तो भाई प्रिंस के लिए, भाई पॉल के लिए, जिन्होंने पिछले संडे और बुधवार की मीटिंग में हमारी अगुवाई की और हमसे बातचीत करा परमेश्वर के माध्यम से। और वास्तव में जैसे कि भाई प्रिंस ने प्रचार किया इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में। और वास्तव में जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आता वो क्या है पता नहीं चल पाता है। वास्तव में उसे खुद पता नहीं चल पाता है कि वो क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आए। और वास्तव में जब तक कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते तब तक ना आपको आपके पाप का एहसास होता है, ना आपकी कमियों का एहसास होता है, ना आप कुछ नहीं है इसका एहसास होता है। और ये एहसास पाना कि हम कुछ नहीं है बहुत ज़रूरी है। जब तक कि किसी मसीही को ये एहसास नहीं होता कि कुछ नहीं है वो कभी भी मसीही बन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ नहीं है को लेता और कुछ बनाता है। क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी जो कुछ है उनको कभी ले नहीं सकता है। और ये तब आपको एहसास होता है जब उसकी उपस्थिति में आते हैं। एक मात्र एग्जाम्पल मैं आपको इसके बारे में दूंगा और वो यह है यूहन्ना छोटा सा सबसे छोटा चेला था जो जिसको जॉन द रेवलेटर कहते हैं। बाइबल के अंदर में बहुत सारे जॉन हुए, इवन मरकुस का नाम भी यूहन्ना था। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं सही से तो आपको पता होना चाहिए कि मरकुस जो नाम था वो सर नेम था उसके, एक्चुअली जॉन मार्क उसका नाम था। चूँकि उसका सुसमाचार एक और यूहन्ना के नाम से सुसमाचार था इसलिए मरकुस के नाम से सुसमाचार लिखा गया, बल्कि उसका नाम यूहन्ना था। और वो यूहन्ना जॉन द रेवलेटर और एक और यूहन्ना है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जॉन द रेवलेटर था, यीशु मसीह का सबसे छोटा चेला था। बाइबल बताती है यीशु मसीह उससे ज़्यादा प्रीति करता था और वो हमेशा यीशु की ओर झुका रहता था, बाइबल बताती है। और यहाँ तक कि चेले भी उससे बहुत प्रीति करते थे, बल्कि चेले इसलिए उससे नफरत नहीं करते थे, चिढ़ते नहीं थे कि यीशु मसीह से ज़्यादा प्रेम करता है तो हम इसे क्यों करें, यीशु मसीह से ज़्यादा करता है, बल्कि चेले खुद उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो याद रखिए इस चीज़ को। और ये यूहन्ना था जिसको प्रभु ने कहा अगर ये मेरे आने तक ठहरा था तो मैं क्या। ये यूहन्ना था जो यीशु मसीह की छाती को झुका रहता था। ये यूहन्ना था जिससे यीशु मसीह ज़्यादा प्रीति करता था। लेकिन अगर आप प्रकाशित वाक्य के अंदर पढ़ेंगे ये यूहन्ना यीशु मसीह कितना करीब रहता था, इतना नज़दीक था, इतना प्रेम करता था यीशु मसीह से। इसके बावजूद जब ये यूहन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में आया, यीशु मसीह के उस वाली उपस्थिति में आया जो कि उसकी डिवाइन प्रेजेंस थी, जो कि उसकी दिव्य उपस्थिति थी, जब उसमें आया तब बाइबल कहती है मैं मुर्दा सा उसके कदमों में गिर पड़ा। ये वही यूहन्ना था जो यीशु के छाती की ओर झुका रहता था, जो यीशु से चिपका रहता था, जिससे यीशु अत्यंत प्रेम करता था। लेकिन जब ये यूहन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में आया, उस सच्ची उपस्थिति में, तब यही यूहन्ना जो यीशु मसीह का बहुत प्रिय था और वही यीशु मसीह के सामने जब उसकी असली उपस्थिति में आया, जब उसके न्याय करने वाली उसकी सामर्थ की उपस्थिति में आया, तब यूहन्ना उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा। आप यीशु को बहुत अच्छा जानते होंगे, यीशु बहुत आपसे प्रेम करता होगा और आप बहुत यीशु से प्रेम करते होंगे और यीशु मसीह ने आपके जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे। लेकिन याद रखिए मेरे भाई बहन, जब परमेश्वर की वास्तविक उपस्थिति में आते हैं तब आपको एहसास होता है आप क्या है। और जब तक आपको ये एहसास ना हो कि आप कुछ नहीं है, परमेश्वर आपकी लाइफ में कोई काम नहीं कर सकता है। बहुत जरूरी कि हम उसकी उपस्थिति में आए, उसकी उपस्थिति को जाने, मांगे और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं आपके ऊपर, तब आपके सारे पाप आपसे हटा दिए जाते हैं, तब आपको कमीशन दिया जाता है, तब आपको शुद्ध किया जाता है। जाइए और जा करके मसीह के कार्य को करिए। ये तब होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति से निकल करके आते, चाहे यशायाह हो, चाहे यूहन्ना हो, चाहे वो मूसा हो और चाहे वो कोई भी क्यों ना, इवन यीशु मसीह
क्यों ना हो, जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते आप आगे नहीं जा सकते। इसे नबी कहता है जब तक कि परमेश्वर आपसे जलती हुई झाड़ी मुलाकात ना कर ले आप प्रचार के आगे मत बढ़िए, आप काम को गड़बड़ा देंगे। याद रखिए जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी के बिना आंदोलन शुरू किया मिस्र में, उस आंदोलन ने उसे एक भगोड़ा का तमगा दे दिया, एक भागा हुआ एक डरा भविष्यवक्ता का उसको खिताब मिला, क्योंकि उसने आंदोलन चलाया और एक मिस्री को मार दिया, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति में जाए बिना ही किया था। और इसके द्वारा उसको क्या मिला, एक भगोड़े का तमगा मिला उसे। लेकिन जब एक दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, सिर्फ 5 मिनट की परमेश्वर की उपस्थिति उसके पूरे जीवन को बदल देती है, और तब वो जाता है, तब वो ग्रेट प्रॉफिट मोसेस कहलाता है। इवन वो परमेश्वर बन गया था इजरायलियों के लिए, और हारून उसका भाई नबी बन गया था मूसा के लिए। याद रखिए तब होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति से निकल करके आते हैं। परमेश्वर भाई पौल को भी आशीष दे जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में बातचीत करी। और वास्तव में हमारा नबी कहता है मैं किसी संस्था में और मैं किसी समुदाय में और मैं से किसी कलीसिया में इंटरेस्टेड नहीं हुई, ना ही हमारा परमेश्वर किसी कलीसिया में दिलचस्पी लेता है, ना ही हमारा परमेश्वर किसी राज्य में दिलचस्पी लेता है, ना ही परमेश्वर किसी देश में दिलचस्पी लेता है, ना परमेश्वर किसी सभ्यता में दिलचस्पी लेता है। परमेश्वर की दिलचस्पी उसके राज्य के अंदर में है। और हम किसी चर्च से, किसी देश से, किसी सभ्यता से बिलोंग नहीं करते, हम एक राज्य से बिलोंग करते हैं, और वो राज्य जो हिलने वाला राज्य नहीं है। और अगर आप उस राज्य में नहीं है, आप किसी भी राज्य के क्यों ना हो, आप चाहे इंग्लैंड के राजाओं के राज्य के हो, चाहे आप फिरौन के राज्य के हो, और चाहे आप सुलेमान के राज्य के हो, और चाहे आप किसी और राज्य के हो, और कोई भी राज्य आपका क्यों ना हो, वो सारा राज्य खत्म हो जाएगा। ये सारे राज्य आज 20 फीट जमीन के नीचे हैं, हमें उनके किताबों में पढ़ना पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का राज आज भी कायम है। आज भी कोई बच्चा, कोई मसीह चाहे तो परमेश्वर के राज में आज भी प्रवेश कर सकता है, क्योंकि राज्य कभी जमीन के नीचे नहीं गया है। ये राज्य की सभ्यता कभी समाप्त नहीं हुई। वे इंग्लैंड के राजाओं की सभ्यता आज खत्म हो गई। कहाँ इंग्लैंड के राजाओं, आप अगर मैं मजाक के तौर पर कहूँ, आप इंग्लैंड के राजाओं का जो ड्रेस है वो बैंड पार्टी वाले पहन रहे हैं। आज कहाँ है वो राजा? आज फिरौन का राज्य कहाँ है? आज हिटलर का राज कहाँ है? आज मुसलनी का राज्य कहाँ है? आज तमाम मादी और फारसी राज कहाँ है? आज बाबुल का राज्य कहाँ है? आज ये सारे राज्य जमींदोज हो गए हैं। ये सब 20 फीट जमीन के नीचे हैं, सभ्यताओं के अंदर में खोदे जाते हैं। लेकिन आज यीशु मसीह का राज आज भी हमारे बीच में। यीशु ने कहा मेरा राज्य, उसका राज प्रकट में नहीं आता, वो तुम्हारे मनों में है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का राज आज भी हमारे अंदर में है। और हकीकत यह है कि न सिर्फ वो हमारे अंदर है, बल्कि हम परमेश्वर के राज के अंदर में है। जब परमेश्वर आपके हृदय में राज्य करे, जब परमेश्वर आपके हृदय का सर्वोपरि हो, जब परमेश्वर आपको कंट्रोल कर पाए, तब याद रखिएगा कि परमेश्वर का राज आपके अंदर में है और आप परमेश्वर के राज के अंदर में। अगर परमेश्वर का वचन आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अगर परमेश्वर के वचन की सभ्यता आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अगर परमेश्वर के वचन का ड्रेसिंग सेंस, टॉकिंग सेंस, बिहेवियर आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आप शैतान के राज्य में हैं। तो गाइस के बता दी 2 ही राज्य हैं। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला और फरीसियों और शास्त्रियों ने उस पर दोष लगाया और कहा यह दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु ने कहा अगर मैं दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? इट मींस कि शैतान का एक राज्य है, एक किंगडम है शैतान का, और परमेश्वर का भी एक राज्य है। और आपको आज ये सर्च करना है, पता लगाना है अपने बिहेवियर से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपनी मसीह एटीट्यूड से कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। हो सकता है एंड टाइम मैसेज चर्च से बिलोंग करते हो, लेकिन मैंने पहले बताया परमेश्वर का इंटरेस्ट चर्च से नहीं है, परमेश्वर का इंटरेस्ट कंट्री से नहीं है। परमेश्वर जर्मनी से, जर्मन देश से, अमेरिकी देश से, इंग्लैंड के देश से दिलचस्पी नहीं रखता। परमेश्वर का दिलचस्पी एक राज्य से है और उसका खुद का राज्य है। सो आपको ध्यान रखना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। लेकिन परमेश्वर का नाम मुबारक हो। जहाँ तक मेरा सवाल है, परमेश्वर के राज्य से संबंधित हूँ, उसका राज्य आए यही मैं दुआ कर रहा हूँ, और उसका राज्य मुझ में ठीक अभी चल रहा है, लेकिन एक दिन उसका राज्य पूरी पृथ्वी पर होगा और तब मैं उस राज्य में उस राजा का बेटा होऊंगा और आप उस राजा के बेटे और बेटियां होंगे। सोचिए क्या ही दिन होगा, क्या ही समय होगा जब उसके राज्य में बाइबल कहते हैं हम पाले हुए बछड़ों के समान उछलेंगे। वहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, कोई एम्बुलेंस का सायरन आपको कभी सुनाई नहीं पाएगा, कोई मास्क का आपको वहाँ पर कभी वेयर नहीं करना पड़ेगा, कोई कमर में दर्द और कोई माइग्रेन और कोई वीकनेस और कोई यूरिक एसिड और कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगी, बल्कि बाइबल बताती है हमेशा का आनंद वहाँ पर होगा। हमें कैसे राज में जाने वाले, और ठीक अभी हम हैं वहाँ पर। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज की सुबह मेरा संदेश है अभिषिक्त और अधिकारी। हो सकता है कि बहुत से लोग जो भाई कोलमैन का नाम जानते हैं, संदेशों को थोड़ा बहुत सुना और पढ़ा है, तो उनको ये मालूम होगा कि टाइटल मैंने भाई कोलमैन के संदेश से लिया है। आप ठोकर खा सकते हैं अगर आप खाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप वचन के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं सिर्फ वही प्रचार करता हूँ जो वचन के अंदर में जो नबी ने बोला है। बशर्ते आप कहेंगे भाई कोलमैन कहाँ से आ गए, एक्चुअली मैं भी कहाँ से आ गया या आप भी कहाँ से आ गए। हम सब परमेश्वर के वचन के संदेश वाहक के, परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है ताकि हम आगे लेकर के जाएं।
और ये संदेश का जो टाइटल है भाई कोलमैन के संदेश से है, लेकिन ये संदेश बाइबल का संदेश है, ये संदेश परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इस बात को याद रखिए मेरे भाई बहन, जब कोई व्यक्ति आपसे कहता है भाई वचन प्रचार करिए, मनुष्य को प्रचार मत करिए, उस व्यक्ति को बोलो तुझे किसने अधिकार दिया कि हमें तुझसे कहे? तू भी तो एक मनुष्य है। कीप क्वाइट, शांत रहे और जान ले कि परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी इस पृथ्वी पर किसी स्वर्गदूत को, उसने एयर यानी हवा को और प्रकृति को, नेचर को, बादलों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने कभी भी अपॉइंट नहीं किया। परमेश्वर ने हमेशा ही अपना संदेश मनुष्य को दिया और उस मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने अपना काम किया। ठीक इस दिन में से हम बाइबल को पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, हम सोचते हैं नबियों का वचन है, ओ होली बाइबल हमें से कहते हैं। एग्जैक्टली ये सही है, लेकिन जिस दिन में बाइबल अपने समय में थी, वर्तमान में थी, आप कल्पना करते हैं, आप ऐसे नबी की बाइबल को पढ़ते हैं, आप ऐसे नबी को पढ़ते और कहते हैं ओ कितना परमेश्वर का वचन पढ़, ऐसे नबी पढ़ रहे, ऐसे ये कहता है, ऐसे ये कहता है। लेकिन जिस दिन में ऐसे जी रहा था उसको लोगों ने आरे से चीर दिया, क्योंकि वो तब उसे मनुष्य समझ रहे थे। लेकिन आज हम जानते हो कि परमेश्वर का नबी था। अगर आज जैसे आज लोग बातें करते हैं, मनुष्य का नाम मत लीजिए, मनुष्य के बारे में मत बोलिए, यही लोग उस दिनों में ऐसे लोग ऐसे के मारने वालों के साथ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था ऐसे एक मनुष्य है। जबकि आज हम जानते हैं ऐसे एक मनुष्य नहीं था, क्योंकि ऐसे अपनी ओर से नहीं बोल रहा था, ऐसे परमेश्वर की ओर से बोल रहा था। यही वो लोग थे जिन्होंने यीशु को मार दिया। हम तुझे भले कामों के लिए दोषी नहीं ठहराते, लेकिन तू मनुष्य होकर के अपने आप को परमेश्वर बनाता है, इसलिए हम तुझे दोषी ठहराते। वो वही लोग थे, वही स्पिरिट आज है। मनुष्य की बात मत करिए, परमेश्वर आज भी मनुष्यों के अंदर में पाया जाता है। परमेश्वर की आज भी विटनेस है। परमेश्वर आज हमारे और आपके अंदर में जीता है। नबी कहता है परमेश्वर ने अपना असीम दान अर्थली वेसल्स में यानी कि पृथ्वी के बर्तनों में रखा है, जो कि मैं और आप हैं। हम सभी बातें जानते हैं, मैंने भाई डैनियल ने इसे प्रचार किया था, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इस बात को डिटेल में इसलिए लिया ताकि मैं आपको अपने संदेश का जो टाइटल है क्लेरिफाई कर दूं कि मेरा टाइटल नहीं है, कि भाई कोलमैन का टाइटल है। लेकिन आज इस संदेश को मैं परमेश्वर की वचन से प्रचार करूंगा। आज इस संदेश के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा कि एक अभिषिक्त और एक अधिकारी कैसे ज्वाइंट हो जाते हैं। कई बार आप अभिषिक्त होते हैं लेकिन आप अधिकारी नहीं होते हैं, कई बार आप अधिकारी होते हैं लेकिन आप अभिषिक्त नहीं होते हैं। हालेलुया। याद रखिए पौलुस एक अधिकारी था, लेकिन पौलुस अनॉइंटेड नहीं था। हालेलुया। अगर मैं बात करूं और भी अगर मैं बात करूं यहूदा इस्करियोती की, तो यहूदा इस्करियोती अनॉइंटेड था, लेकिन कमीशन नहीं था उसके पास। यहूदा इस्करियोती अधिकारी नहीं था। पौलुस पिलातुस अधिकारी था लेकिन अनॉइंटेड नहीं था। यहूदा इस्करियोती अनॉइंटेड था लेकिन अधिकारी था। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करूं जो अनॉइंटेड था, जो कमीशन था, जो अभिषिक्त भी था और अधिकारी भी था, क्योंकि इस परमेश्वर ने उसे अभिषिक्त किया, परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था, और फिर से वो अभिषिक्त और अधिकारी वापस आए। मेरे भाई बहन, यीशु ने मत्ती 24:24 में अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे मसीह यानी कि इंग्लिश में लिखा फॉल्स अनॉइंटेड खड़े होंगे। तो वो फॉल्स खड़े होंगे इज एग्जैक्टली, और फॉल्स तभी आते हैं। फॉल्स आने का एक ही प्रिंसिपल है, एक ही सिद्धांत है कि इससे पहले कि फॉल्स आए, झूठे हैं, एक सच्चा हो। अगर फॉल्स है तो आप कैसे जानते हो फॉल्स है, कैसे जानते हो झूठे हैं, जब तक कि एक सच्चे ना हो। तो मैं इसको बाइबल के अंदर पढ़ सकता हूं, जो बिटवीन द लाइन है। नबी ने समझाया इसे कि आप लाइनों के बीच में पढ़ते हैं। फॉल्स तो तभी जाना जाता है जब तक कि एक असली ना हो। अगर नबी कहता है एक असली डॉलर ना हो तो एक नकली डॉलर कभी छप नहीं सकता। अगर एक असली प्रेम ना हो तो कोई नकली प्रेम का दिखावा नहीं कर सकता है। इसके लिए कि नकली हो, असली का होना जरूरी है। सो हमारा नबी कहता है जब इस संसार को देखते हैं, जब दुनिया को देखते हैं, हर एक तरफ चारों तरफ हर समय कोई ना कोई मर रहा होता है, बीमारियां और परेशानियां और संताप और क्लेश और डेथ चारों तरफ होती हैं। तो ये दिखाता है अगर एक ऐसा संसार है जहां पर हर समय बीमारी और मृत्यु, कंगाली और परेशानी और आंसुओं का बहना है, एक ऐसा संसार अगर है तो इसका मतलब है कहीं एक संसार है जहां पर कोई आंसू नहीं है, जहां पर कोई डेथ नहीं है, जहां पर कोई सौरव नहीं है, जहां पर कोई सायरन नहीं है, जहां पर कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अगर असली ना हो तो नकली हो ही नहीं सकता। इसके पहले कि नकली हो, असली का होना जरूरी है। इसलिए नबी यीशु ने कहा झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। मैं उन झूठों के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, ना मैं आपको उन झूठों के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि बिलीव करता हूं मैं और आप झूठों में से नहीं है। हालेलुया। इसके लिए कि झूठे हो, असली अनॉइंटेड होने चाहिए। और वे न सिर्फ अनॉइंटेड होंगे लेकिन कमीशन होंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्राधिकार दिया, इसे कहते कमीशन देना। और वो प्राधिकार कहता सारे जगत में जाओ और सारी जातियों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें वो आज्ञा मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें दी है। हालेलुया। सिर्फ बपतिस्मा देना परमेश्वर के इस कमीशन का पूरा प्रोसेस नहीं है। सिर्फ बपतिस्मा देना नहीं,
बल्कि उनको आज्ञा मानना सिखाना ही परमेश्वर के मसीह के उस कमीशन का कंप्लीट प्रोसेस है। इसलिए 99% चर्चेस, संस्था और इवन कई बार मैसेज कलीसिया सिर्फ बपतिस्मे तक उनको ले जाती हैं, बपतिस्मा लेकर के चर्च मेंबर बन गए वे लोग। ठीक है, ऐसे इससे पुराने दिनों में यहूदियों का समय था और वो खतना करा करके सोचते थे बस यहूदी हो गए, लेकिन सिर्फ खतने से में यहूदी नहीं बन जाते। जैसा कि मैं पिछले सप्ताह जब मैं पिछले संडे में एस्तर के बारे में बता रहा था, मैंने कई चीज़ें एस्तर के बारे में बताई, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको एस्तर के बारे में बताता हूँ। जब एस्तर का वो समय था, उस एस्तर ने जब यहूदी जातियों का नाश होने वाला था, मूल उनका खत्म हो जाने वाला था पूरे पृथ्वी पर से, तो ना सिर्फ उसने एस्तर ने अपने जाति भाइयों के लिए बिछुआई का काम किया, बल्कि उनको बचाया, बल्कि उस बड़े भय के कारण जो यहूदियों का और लोगों पर आ पड़ा था, बहुत से लोग यहूदी बन गए। बाइबल को पढ़ लेना। ना सिर्फ यहूदी बचे, लेकिन यहूदियों की जनसंख्या में भी इजाफा हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग उस डर के मारे, जो मोर्दके ने राजा छेर से लिखवा लिया था कि उनको जो लोग सताते उनको मार दिया जाए, बहुत से लोग यहूदी बन गए। और ये बात ठीक कई हजार सालों के बाद इजराइल में अंदर में फिर घटित हुई, जब इजराइल एक देश बन गया था। और देश बनने के कुछ सालों के या कुछ महीनों के बाद ही 6 मुस्लिम मुल्कों ने इजराइल पर हमला किया ताकि उनको कब्जा करे, उनकी जगह को हड़प लें। और उस कब्जे से हुआ क्या, ना सिर्फ वो लोग 6 मुसलमान देश हार गए इजराइल से, बल्कि इजराइल ने अपना जो क्षेत्रफल था और बढ़ा लिया। याद रखिए, ये पहले होता था, ये आज होता है, ये अभी भी होता है। जब शैतान आप पर हमला करता है तो शैतान को लगता है आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपको वीक कर रहा है, आपको कमजोर कर रहा है, लेकिन होता इसके उल्टा है। ना सिर्फ शैतान के काम खत्म किए जाते हैं, बल्कि हम पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होकर के खड़े होते हैं। जैसा कि हम तब नहीं रहे होते हैं जब हम पहले थे, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब परेशान हो जाते हैं, जब मुसीबत में जाते हैं और शैतान सोचता हमें डिस्ट्रॉय कर दिया, शैतान सोचता हमें हटा दिया। और जब परमेश्वर में रिस्टोर करता है तो हम पहले से भी ज्यादा सामर्थ्य और उत्साह और विश्वास और बेदारी में होते हैं, जो हमें पहले नहीं थी। तो इनफैक्ट मैं क्या कह सकता हूं कि शैतान के काम हमें परेशान नहीं, हमें कमजोर नहीं, हमें और ताकतवर बना देते हैं। हालेलुया। सो आज इस सुबह में हम इस संदेश को देखेंगे, अनॉइंटेड एंड कमीशन, अभिषिक्त और अधिकारी। अभिषिक्त और अधिकारी, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको अभिषेक के बारे में, अनॉइंटिंग के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे रेफरेंस है मेरे पास, बहुत सारी आयतें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं एकमात्र एग्जाम्पल को लूंगा और उसका नाम है सैमसन। हालेलुया। आप सभी लोग सैमसन के बारे में सुना होगा। और धीरे धीरे मैं कर करके, अगर मेरी कोशिश रही, परमेश्वर मेरी सहायता करता है, तो मैं पुराने नियम के सारे कैरेक्टर को संडे या वेडनेसडे के दिन मैं सारे कैरेक्टर को प्रचार करूंगा। जैसा कि मैंने पिछली बार एस्तर के बारे में बताया था, और बहुत सारी बातें उसमें मिस हो गई या मैं उसको छोड़ना पड़ा मुझे समय की वजह से, लेकिन मैं और उन बातों को लूंगा। फिर एस्तर, फिर नहमिया, एजरा, डैनियल, इन सारे के बारे में बात। लेकिन आज इस सुबह में इस अनॉइंटिंग के बारे में और कमीशन के बारे में जो मैं बात करूंगा, उस सैमसन के हवाले से करूंगा। सैमसन को थोड़ा सा मैं अपने भूमिका में रखूंगा, ताकि मैं आपको बताऊं कि सैमसन क्यों न्यायों की किताब में, सैमसन ही न्यायों की किताब का एकमात्र अट्रैक्शन है। जबकि मैं बाइबल के अंदर में न्यायों की किताब में बहुत सारे कैरेक्टर पाता हूं, मैं दबोरा को पाता हूं, मैं एप्ता को पाता हूं, मैं गिदोन को पाता हूं, मैं समगर को पाता हूं, लेकिन अगर न्यायों की किताब कहीं घूमती है, किसी के कोई सेंटर उस किताब का, तो है सैमसन। याद रखिए, सैमसन की स्टोरी बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। इवन ऑलमोस्ट प्रीचर, पास्टर इसे अपने कलीसिया में प्रचार करते हैं। लेकिन आज मैं इस दूसरे एंगल से लूंगा। जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि मेरा व्यू एक अलग होता है, कि मैं आपको उस तरीके से बताऊं जिस तरीके से हमने अभी तक नहीं सुना हो। सो सैमसन के अनॉइंटिंग के बारे में बात करूंगा। बाइबल बताती है कि सैमसन एक ऐसी माँ बाप का संतान था, जो बूढ़े थे, जो स्त्री जो थी वो बांझ थी, और बहुत ही बुढ़ापे में परमेश्वर का दूत उसको दर्शन देता है। मैं डिटेल को जानना चाहता हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप न्यायों की किताब 14, 15, 16 आप इस चैप्टर को पूरा अपने घर में पढ़िएगा, और आप तब पाएंगे कि यहाँ पर क्या चीजें हैं, कैसे हैं। सो एक बूढ़ी औरत है और उसके कोई संतान नहीं है, वो बांझ है एक तरह से। और जब परमेश्वर का दूत उस स्त्री को दर्शन देता है, याद रखिए इस चीज को, इस पॉइंट को आपको नोट करना है, तब वो स्त्री ये नहीं जान पाती कि परमेश्वर का दूत है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत झिलमिलाते कपड़ों में, बहुत चमकदार कपड़ों में, उसके पीछे एक लाइट चमक रही है, ऐसा करके 2 पंख फड़फड़ा रहे, ऐसा करके वहां पर कोई वर्णन नहीं है। वो इतना सिंपल विजिटेशन है, इतना सिंपल मुलाकात है कि उस स्त्री को ये तक पता नहीं होता है कि मनुष्य और दूत है। हालांकि बाद में ये बात खुलती है। वो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको डिटेल नहीं बता पाऊंगा, कि मेरे पास बहुत कम समय जो होता है कम होता है, मुझे बहुत सारी बातें कहनी होती है।
तो बाइबल बताती है कि वो स्त्री नहीं समझ पाती कौन है, मनुष्य है और परमेश्वर का दूत है। बाद में उन्होंने उसका नाम भी पूछा, लेकिन उस दूत ने नाम नहीं बताया, साइलेंट रहा वो। बाइबल बताते हैं कि जब उन्होंने एक भेंट चढ़ाई तो जो उसका जो एक लौ निकली, फ्लेम जिसे कहते हैं, वो दूत उसी एक अचंबा काम जो उसने किया उनके लिए, ताकि उनको बताया परमेश्वर की ओर से, उसी फ्लेम में होकर के वो स्वर्ग में चले गया। आपने बहुत सारे एनिमेशन मूवीज में इस तरह की चीजें देखी होंगी, लेकिन परमेश्वर इसे बहुत समय से करता हुआ आ रहा है। तो याद रखिए, उसने कहा तो एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम नहीं बताया उन्होंने क्या रखना है, लेकिन यह बताया कि उसको कैसे पालना है, उसको कैसे परवरिश देनी है, उसके साथ क्या करना है, उसके साथ क्या नहीं करना है। जब परमेश्वर कोई काम देता है, किसी को कमीशन देता है, तो प्रॉपर देता है मेरे भाई बहन। उसने बताया उसको मदिरा नहीं पीना है, उसे अशुद्ध वस्तुएं नहीं छूनी है, उसके सर पे छुरा नहीं भरना चाहिए, वो जन्म से लेकर के मरण तक परमेश्वर का नाज़िर कहलाएगा। इस आयत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जन्म से लेकर के मरण तक। जब परमेश्वर किसी को अनॉइंट करता है, कमीशन देता है मेरे भाई बहन, तो वो अनॉइंटिंग, वो कमीशन जब वो परमेश्वर की ओर से आती है, पॉजिटिव वे में आती है, उसे कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती है, कोई भी दलाइल है, कोई भी हमारी मिस्टेक भी हमें उससे अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि इसे परमेश्वर ने दिया होता है। इवन सैमसन ने अपने राज को खोला, इसके बावजूद वो मरने के समय अनॉइंटेड था। वो मरने के समय क्या था? नाजीर था। वो कटे बालों में नहीं मरा, वो लंबे बालों में मरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये था सैमसन। मैं अभी कहानी तो अभी शुरुआत हो रही है इसकी। और उसने कहा वो जन्म से लेकर के मरण तक परमेश्वर का नाजीर रहेगा। आप बाइबल को पढ़ लेना। और जब सैमसन मरा, वो गंजा नहीं मरा। सैमसन जब मरा, कटे बालों के साथ नहीं मरा। सैमसन अपनी सातों लठाओं के साथ मरा, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने इसे कहा था। जब परमेश्वर का दूत कोई बात कह देता है, उसे कोई मिटाने नहीं जा रहा है, उसे कोई रोकने नहीं जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर खुद संदेशवाहक को भेजता है। ये परमेश्वर का दूत का मैसेज नहीं होता, ये परमेश्वर का मैसेज होता है जो दूत लेकर के आता है। ये नबी कहता है, याद रखिए, परमेश्वर, परमेश्वर के दूत और परमेश्वर के पुत्रों में फर्क है। परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड, वो एलोहिम, स्वयं भू परमेश्वर, एग्जिस्टिंग हिमसेल्फ, वो जो चाहा, बाइबल कहती है परमेश्वर स्वर्ग में उसने जो चाहा वो किया। इसके पीछे क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो परमेश्वर है। और परमेश्वर के दूत क्या है? वो जो परमेश्वर की ओर से मैसेज लेकर के आते हैं। और आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जो उस मैसेज को एक्ट में लेकर के आते हैं। इसलिए परमेश्वर के बाद दूतों का नंबर नहीं आता, परमेश्वर के बाद मेरा और आपका नंबर आता है। परमेश्वर के बेटे और बेटियों का नंबर आता है, क्योंकि दूत मैसेज लेकर के आते हैं, हम उसे करते हैं। हालेलुया। कौन बड़ा वाला? मैसेज लाने वाला, उसको एक्ट करने वाला। यही वजह कि बेटों के काम को इंग्लिश में एक्ट्स कहते हैं, काम कहते हैं। संदेश लाया गया, उसे काम में लाया गया। हालेलुया, याद रखिएगा। सो सैमसन की कहानी यहाँ पर आगे बढ़ती है। और उसकी माँ से क्या कहा, फिर उसने अपने पति से बताया, और पति और पत्नी का डिस्कस, हम कैसे जाने परमेश्वर का दूत है, क्या तुझसे पहचानती, वगैरह वगैरह। ये फिर से प्रार्थना में गए, जैसे भी इनसे फिर वो दूत अपीयर हुआ, क्या तू वही है? हाँ मैं वही हूँ, वगैरह वगैरह। और उसके बाद सैमसन वहां पर पैदा होता है उस घर के अंदर में। मैं बताती थी, सैमसन ने 20 साल इजराइलियों पर न्याय किया। फिर से बता दूं, न्यायों की किताब सिर्फ सैमसन के इर्द गिर्द घूमती है। जितना लंबा चैप्टर इसका है, जितनी लंबी कहानी इसकी है, और किसी की नहीं है। सैमसन उस चर्च को रिप्रेजेंट करता है जो परमेश्वर के वचन के साथ कंप्रोमाइज करता है। सैमसन उस लोग से ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जो परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं बना हुआ है। इसके बावजूद सैमसन परमेश्वर का इलेक्टेड है, चुना हुआ है, कमीशन है और अनॉइंटेड है। इसलिए बाइबल जब नए नियम में लोगों का वृत्तांत देती है, इनका एग्जाम्पल देती है, इनके कहानियों को बताती है, तो इनके जो वीक पॉइंट है, जो माइनस पॉइंट है, उन्हें उजागर कभी नहीं करती। क्योंकि यीशु के लहू के बाद जब ये निकलते हैं तो सारी कमजोरी, सारा वीक पॉइंट, सारी माइनस चीजें यीशु के लहू में खत्म हो जाती है, और जो बाहर निकलता है वो सिर्फ प्योरिटी होती है। इसलिए जब आप पापों के साथ, गंदगी के साथ अविश्वास के साथ यीशु के लहू के अंदर में जाते हैं, यीशु के लहू को लेते हैं, और जब उस लहू में से आप बाहर निकलते हैं, तो आपका सारा पाप, सारा अविश्वास, सारा व्यभिचार, सारा पुराना चाल चलन, सारे गंदे काम, वो सब कुछ जो शैतान ने आपके अंदर में थोपा हुआ है, वो वहीं रह जाता है। और सिर्फ अगर कोई चीज वहां से निकलती है, प्योर सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के विशुद्ध बेटे और बेटियां वहां से निकलते हैं, वे जो लहू में डुबाए गए हैं। क्योंकि लहू उन पाप को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर में अब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध।
तो याद रखिए वहां पर सैमसन आता है, सैमसन पैदा होता है, सैमसन की पढ़ाई लिखाई जो भी परवरिश होती है। लेकिन अब यहां पर मैं जो चीज रखने जा रहा हूं सामने वो है सैमसन का वीक पॉइंट। सैमसन की कमजोरी औरतें थी, सैमसन की कमजोरी औरतें थी। सैमसन के लाइफ में सबसे कमजोर पहलू था, वीक पॉइंट था, वो लेडीज लवर था। आप कहेंगे भाई आलोक कैसे कहते, 3 औरतों के साथ उसका चक्कर रहा, 3। आपने कहा भाई आलोक अभी तक हमने 2 सुना था, शायद आपने 1 ही सुना हो, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं बाइबल के अंदर में कि उसके संबंध 3 औरतों के साथ है और तीनों बार फंसा वो। पहली बार बच गया, दूसरी बार वाले की, तीसरी बार नहीं बचा। जब आप किसी ऐसी जगह में होते हैं, किसी ऐसी चीज से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं जो गलत है, जिसे के लिए परमेश्वर ने मना किया, आप 1 बार बच सकते हैं, आप 2 बार बच सकते हैं, लेकिन आप बार-बार नहीं बच सकते। कभी ना कभी आप पकड़े जाएंगे। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सैमसन की मिनिस्ट्री खत्म हो गई क्योंकि उस वीक पॉइंट में पकड़ा गया। पहली बार आप जानते हैं उसने एक फलस्तीनी लड़की से ब्याह करना चाहा और बाइबल बताती है उसने अपने माँ बाप से कहा और मैं उस फलस्तीनी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। आप सभी जानते हैं कैसे वो माँ बाप उसके घर जाते हैं, कैसे विवाह की बात होती है और शायद विवाह हो भी जाता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जब वो माँ बाप के साथ अपने जाता है ताकि लड़की के बाप से विवाह की बात करे, रास्ते में बाइबल बताती है उसे सिंह मिलता है। मैं थोड़ी डिटेल देता हूँ सैमसन की, मैसेज बहुत लंबा जाए, हो सकता है कि आज 1 बजे तक हम सुने। हालेलुया। और बाइबल बताती है रास्ते में उसे सिंह मिलता है और सैमसन ने उस सिंह को ऐसे फाड़ दिया जैसे आप पेपर के टुकड़े फाड़ते हो। उसके लिए उस सिंह को मारना, उस सिंह को फाड़ना ठीक ऐसे थे जैसे हम कागज के टुकड़े फाड़ते हो। फिर बाइबल बताती है उसने ये बात अपने माँ बाप से नहीं बताई। कल्पना करिए मैं और आप होते और हम एक बुलडॉग को या किसी ऐसे सड़क छाप गंदे खूंखार कुत्ते को ही मार दिया होता हमने और हम जा करके सब जगह बताते वो कुत्ता झपटा मुझ पर, लेकिन मैंने कुत्ते को मार दिया। सैमसन ने शेर को ऐसे फाड़ा जैसे कोई कागज फाड़ता है और उसने बताया भी नहीं। उसके लिए एक बड़ी साधारण सी बात थी। परमेश्वर का आत्मा बल से उस पर उतरता था। अगर आप प्रार्थना करें कोई बीमार बुखार से चंगा हो जाए, आप व्हाट्सएप पर डाल देंगे थैंक्स गॉड मैंने प्रार्थना करी और बुखार से चंगा हो गया, वो कोरोना से चंगा हो गया और देखिए कि परमेश्वर कितना महान है। आप इनफैक्ट बताना चाहते हैं सामने मैं भी हूं। गॉड तो महान है ही है, तो रहने दो ना उसको महान। वो अपनी महानता प्रकट कर लेता है, जैसे चाहे कर लेता है उसको प्रकट। हमारे पास कोई जिम्मेदारी या हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम ये प्रकट करें वो परमेश्वर महान है, वो अपने आप कर लेता है इसे। और सैमसन ने किसी को नहीं बताया, उसने शेर को मार दिया। लेकिन अगर जब हमारे लाइफ में ऐसा कुछ काम हो हम हर तरफ बताते फिरेंगे। तो फिर वो चला गया और जाकर के शादी की बात हुई। आप जानते हैं फिर क्या हुआ वहां पर। जब सैमसन दोबारा वहां से लौटा तब पाया कि उसी सिंह के लोथ के अंदर में जो डेड बॉडी थी उसके अंदर में मधुमक्खियों ने अपना छत्ता लगा लिया और उसने निकाल करके उसमें से खाया। फिर जब शादी हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सही चल रहा है ये। और उसने जब शादी हो गई वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे सेनापति, बहुत सारे रईस लोग। वहाँ एक पार्टी थी, करीब 30 से ज़्यादा वहाँ पर बड़े बड़े लोग आए थे जो दोस्त वगैरह थे लड़की वालों की तरफ से। और वहाँ पर सैमसन ने एक पहेली पूछा उनसे। आप सभी जानते हैं उस पहेली के बारे में। मेरे पास समय नहीं कि मैं उसे पढ़ूं, लेकिन आप अपनी किताब में से 15वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। और उसने 7 दिन का समय दिया, अगर 7 दिन में तुम इसे बता दोगे तो मैं तुम्हें 30 जोड़े कपड़े और 30 चांदी के सिक्के है कुछ ऐसे ही मैं तुम्हें उसके बदले में दूंगा। और 5 दिन तक वो लोग उसे बता नहीं पाएगा, 3 दिन तक। और वो लोग परेशान हो गए। देखिए कि सैमसन एक बहुत अमीर आदमी नहीं था। सैमसन कोई राजसी परिवार से नहीं था और लोग परेशान हो गए। और तब उन लोगों ने सैमसन की उस पत्नी पर दबाव बनाया कि अगर तू अपने पति से सैमसन से बहला के फुसला करके राज नहीं पूछेगी, इस पहली को नहीं पूछेगी, हम तुझे आग में जला देंगे। और तब सैमसन की उस पत्नी ने, जिसको पहली बार उसने मैरिज किया था, शादी करी थी, उससे बहला के पूछा और तू मुझे पहली का अर्थ बताओ वगैरह वगैरह, जैसे ही बहलाया होगा। और तब ये सैमसन की पहली गलती थी। इसलिए मैंने कहा सैमसन की कमजोरी औरत थी। हो सकता है आज आपकी कमी
टेलीविजन हो, आपका कमी फैशन हो, आपका कमी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हो सकता है आपकी कमी आप किसी फिजिकल औरत से ना मिल पाते हो, या कोई फिजिकल औरत आपकी कमी ना, लेकिन वो व्हाट्सएप और फेसबुक और तमाम तरह की जो साइट हैं, जहाँ सारी पोर्न साइटें चलने, हमारे जवान इसके अंदर में लिप्त हैं, हो सकता है आपकी कमजोरी वहां पर हो, कहीं भी हो सकती है आपकी कमजोरी। लेकिन याद रखिए वही कमजोरी एक दिन आपको फंसा देगी, वही कमजोरी आपको एक दिन परमेश्वर से दूर कर देगी और आप पर एक धब्बा लगा देगी, जैसे सैमसन पर धब्बा लगा। हालेलुया, इस चीज को याद रखिएगा। और तब उस औरत ने सैमसन से पहली को पता कर लिया, उसने जाकर के उन लोगों को बता दिया, और तब सैमसन को 30 जोड़ी कपड़े और जो भी सिक्के थे और 30 लोगों को मार करके इसे देना पड़ा। ये पहला केस था, ये पहली बार था जब सैमसन ने सिर्फ दलीला को ही राज नहीं बताया था, सैमसन ने यहां पर भी राज बताया था जो इसे नहीं बताना चाहिए था। याद रखिए इस चीज को मेरे भाई बहन। परमेश्वर ने उसको जो सामर्थ्य दी थी, जो अनॉइंट दिया था, वो लोगों को मार करके कपड़े छीनने के लिए नहीं दिया था, वो लोगों को मार करके अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं दिया था। परमेश्वर ने यह ताकत उसे इजराइलियों के रख रखाव के लिए, न्याय करने के लिए और उनको परमेश्वर में बनाए रखने के लिए दिया था, फलस्तीन से बचाने लिया था। इसलिए नहीं कि आप पहेलियां खेलो और अब लोगों को मारो और अपनी काम को पूरा करो, इसके लिए वो ताकत नहीं मिली थी उसको। लेकिन इस औरत के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में, एक तो उसने गलत काम किया, उसने एक अन्य जाति खतनारहित लड़की से, फलस्तीन से शादी करी, पहली गलती। याद रखिए इस चीज को। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे, वो दूसरे किसी नगर में गया, वहां पर एक वेश्या के घर में गया, वो प्रेम हो गया, वो लड़की औरतों का दीवाना था। एक वेश्या घर में फलस्तीनियों की बात पता लगी, उन्होंने भोर तक वहां पर दबिश डाली ताकि सैमसन को पकड़े, और जैसे भी सैमसन को पता लगा, आप जानते हैं कैसे उस नगर के फाटकों को उखाड़ करके वो पहाड़ी की चोटी पर चले गया, फंसते फंसते बच गया। यहाँ क्यों बचा जानते हैं? क्योंकि कोई राज नहीं बतानी थी, कोई राज नहीं उसने पूछा ना बताना, इसलिए बच गया। ये दूसरा केस था। तीसरा केस दलाइला का था, जहां पर सैमसन ने अपने उस भेद को, उस कमीशन को, उस अनॉइंटिंग को, अगर आप याद रखें, अगर आप देखेंगे तो पहला वो औरत जिससे शादी करी, फिर उसने 30 लोगों को बेकार में ही मारा ताकि अपनी पहली का जो दाम चुका सके। उससे पहले उसने शेर को मारा, इसके बाद उसने वैसे घर में जाकर के फंसा, उसके बाद उसने शहर के फाटकों को उखाड़ा। इसी बीच एक और काम होता है, फलस्तीन जब जो 30 लोगों को मारता है तो सारे फलस्तीन, पूरा देश सैमसन के खिलाफ हो जाता है, और उस सैमसन की वजह से सारे यहूदियों पर अत्याचार होने लगता है, दबाव बनने लगता है, और तब यहूदी इससे परेशान हो जाते हैं और वो सैमसन के पास जाते हैं, जो भी वो जहां भी छुपा रहता है वहां पर जाकर के सैमसन से कहते हैं क्या सब हो रहा है, तेरे एक के चक्कर में हम सब परेशान हो रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। मेरा सब्जेक्ट है अनॉइंटेड एंड कमीशन। और जाकर के सैमसन को बताते हैं, सैमसन से कहता है हम तुझे उनके हवाले कर दे रहे हैं क्योंकि तेरे चक्कर में हम सब परेशान हो रहे हैं। सैमसन कहता है ठीक है, लेकिन तुम लोग मुझे मारना नहीं, तुम लोग मुझ पर हाथ नहीं उठाना। उन्होंने कहा ओके, और उन्होंने उसे रस्सियों से बांधा और उसे सैमसन को ले जाने लगे ताकि फलस्तीनियों के हाथ में सौंप दें। और रास्ते में आप जानते हैं क्या होता है, वहां पर हजारों फलस्ती आ जाते हैं ताकि सैमसन को पकड़े या बंदी बनाए या मारे। और तब वे सारे यहूदी तो भाग जाते हैं और ये सैमसन अपने हाथ को झटक देता है और सारी रस्सियों को ऐसे तोड़ देता है जैसे सन के सूत में आग लगाते वो खत्म हो जाता, टूट जाता है, वैसे ही हो जाता है। और सैमसन वहां निहत्था था क्योंकि बधा हुआ आ रहा था, वो उसके अपने लोग उसे बांध करके ले जा रहे थे। कभी कभी आपकी अच्छाइयां या आपकी कई ऐसी चीजें आपके अपने लोगों को ही परेशान कर देती हैं, लेकिन याद रखिए अगर अनॉइंटिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहां पर मैं आपको अनॉइंटिंग दिखाना चाहता हूं मेरे भाई बहन। सैमसन 2 बार गलती कर चुका है, सैमसन का तीसरा केस चल रहा है। हालेलुया, याद रखिए इस चीज को। और तब सैमसन घिरा हुआ है, सारे फलस्तीनी अपने पीतल के टोपों को पहने हुए, अपने हाथों में तलवारें लिए हुए सैमसन की जान को लेने के लिए आगे बढ़े। और तब सैमसन वहां पर क्या पाता है, एक गधे की जबड़े, एक हड्डी पाता है, जो एक गधे का जबड़ा होता है उसको पाता, जॉब बोन पाता है वो। और किसका था? एक गधे के जबड़े का था, गधे का था वो, और उसे उठाता है वो। हालेलुया, बल्कि आत्मा माइटली सैमसन पर आता था और उसने उस गधे की जबड़ी को उठाया और बिना
देर किए, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी इस तरह से कि वो क्या करेगा कैसे करेगा, बस अनॉइंटिंग आती है, उसके हाथ में गधे का जबड़ा है और उसे चलाना शुरू करता है। और कुछ ही देर में हम पाते हैं वहां पर 1000 फलस्ती घिरे हुए हैं, 1000 फलस्ती मारे जा चुके हैं। आप क्या पाएंगे, आप क्या देखते हैं? उस गधे की जबड़ी से उसने पीतल के टोपों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, हजारों फलस्तियों को मार दिया। और फिर बाइबल बताती है उसने उस गधे के जबड़े को एक तरफ फेंक दिया, उसने उसका कोई सोवेनियर नहीं बना लिया। ओ ये गधे का जबड़ा, इससे हमने तो क्या करा था, हमने 1000 फलस्तियों को मारा था, इसे तो फ्रेम करके घर में रखना चाहिए। उसने फेंक दिया उसे, क्योंकि अब अनॉइंटिंग उस पर नहीं थी। ठीक ऐसे ही एक दिन परमेश्वर ने सैमसन को फेंक दिया, क्योंकि अब अनॉइंटिंग उस पर नहीं थी। सैमसन जानता था अब गधे की जबड़ी पर अनॉइंटिंग नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर आपको अनॉइंट करता है, आपने अपना काम करा देता है और अनॉइंटिंग हट जाती है जब आप पर से, परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं आपकी। हालेलुया। सैमसन को गधे की जबड़े की जरूरत और ज्यादा नहीं थी, और एक दिन परमेश्वर को सैमसन की और ज्यादा जरूरत नहीं थी। एक दिन अगर आप अनॉइंटिंग खो देते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ फ्लर्ट करते, अगर आप शैतान के साथ सम्मिलित हो जाते, अगर आप परमेश्वर के राज को खोल देते, अगर आप कंप्रोमाइज कर लेते, परमेश्वर को और ज्यादा आपकी जरूरत नहीं होगी। गधे की जबड़े को सैमसन ने अपने घर में शोकेस में नहीं टांग दिया। नहीं आज मैं मूसा की लाठी को शोकेस में देखता हूं, ना ही मैं दाऊद के गोफन को शोकेस में देखता हूं, ना ही मैं समगर के फैने को शोकेस में देखता हूं। क्या आप देखते हैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अनॉइंटिंग थी, अब नहीं है। बहुत सारे लोग अनॉइंटिंग प्रीचर के पीछे जाते, उसने जब प्रचार किया उसके पास पिलर ऑफ फायर था, जब उसने प्रचार किया उसके पास अनॉइंटिंग थी, इतने लोग चंगे हो गए। अभी ठीक कंडीशन क्या है? क्या वो सही वचन के साथ खड़ा है? क्या वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है? क्या वे विचार नहीं? अनॉइंटिंग थी, वो खत्म हो गई। अनॉइंटिंग रहनी चाहिए। आयत पढ़ूंगा आपके लिए, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 20 से 26 27 तक। मैं अभी सैमसन के ऊपर में रुकूंगा। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 2 to 27। थोड़ी तेज आवाज में पढ़ेंगे जब भी पढ़े। 2:22 20, पहले 20 फिर 26 27। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 20वीं आयत, फिर 26 से 27वीं आयत। But you have an unction from the Holy One, and you know all things. 26 27। These things have I written unto you concerning them that seduce you, but the anointing which you have received of him abideth in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, you shall abide in it. याद रखिए, बाइबल कहती है मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लगता हूं ताकि तुम भरमाए ना जाओ। वो अभिषेक तुम में बना रहता है। अनॉइंटिंग अबाइड इन यू, नॉट अपॉन यू, अबाइड इन यू। अनॉइंटिंग तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सोल पर है, और वो तुम में ना सिर्फ आता और जाता है बल्कि तुम में बना रहता है। परमेश्वर का अनॉइंटिंग इसमें मूसा की लाठी पड़ता है, अनॉइंटिंग समगर के पहने पड़ता है, अनॉइंटिंग दाऊद के गोफन पड़ता है, अनॉइंटिंग यहां पर गधे की जबड़ी पड़ता, लेकिन यीशु मसीह के वो प्राण के ऊपर में था। यह मेरा प्रिय पुत्र, इसमें रहने से अबाइड इन यू, नॉट अपॉन इन यू। तुम में, तुम्हारे ऊपर है लेकिन तुम्हारे अंदर। हालेलुया। पहले कहते हैं सैमसन ने गधे की जबड़ी को फेंक दिया। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मॉडर्न एज के अंदर में, आधुनिक समाज के अंदर में बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी हुए, बहुत सारे क्रिकेटर हुए, बहुत सारे एक्टर्स हुए। मैं अगर बात करूँ क्रांतिकारियों की, आज वो भगत सिंह की जो उधम सिंह की राइफल आज भी म्यूजियम में या चौराहों पर लगाई जाती है, क्योंकि उस राइफल से उसने इंग्लैंड में उस गवर्नर को गोली मारा था। सुभाष चंद्र बोस की गन है। इवन जिसने कभी हथियार नहीं उठाया, उसका हथियार नहीं तो उसका चश्मा है, उसका चरखा ही लगा दिया। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्या थे? ये सब सिंबल थे उन महान लोगों का जिन्होंने इस हमारे देश की आजादी के अंदर में लड़ाई लड़ा। अब वे लोग नहीं है, लेकिन उन सिंबल्स को ये प्रेजेंट करने के लिए कि इन लोगों ने और इस तरीके से हमारे लिए लड़ाई लड़ी और हमें आजादी दी। अगर मैं बात करूं क्रिकेटर की, अगर मैं बात करूं टिप्पू सुल्तान की तलवार की, आपके पास टिप्पू सुल्तान की तलवार हो सकती है, लेकिन आप उसे चलाने के लिए टिप्पू सुल्तान नहीं हो सकते। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। आप टिप्पू सुल्तान की तलवार पा जाए, इसका मतलब टिप्पू सुल्तान की तरह तलवार वो चला नहीं पाएंगे जैसे कि वो उसे चलाता था। आपको सचिन तेंदुलकर बैट मिल जाए, इसके मतलब आप सचिन तेंदुलकर कभी नहीं बन जाएंगे।
क्योंकि वो बैट नहीं है वो चीज जो उसको कामयाबी दे रही है, वो सचिन है जो उस बैट को यूज कर रहा है। आप गांधी का चश्मा लगा लें, गांधी का चरखा चला लें, आप सुभाष चंद्र बोस की बंदूक लगा लें, आप इससे वो नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने इससे खुद किया था। आपके पास अगर गधे की जबड़ी का हड्डी हो, आप समसन नहीं बन पाएंगे। अगर आपके पास एक मुड़ी हुई लाठी, आप मूसा नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है। हेलो, मेरे पास बाइबल के सारे मैसेज, मेरे पास इंग्लिश है, मेरे पास हिब्रू है, इससे आप नहीं बन पाएंगे। ये आपको वो नहीं बनाता है। ये अनॉइंटिंग आपको परमेश्वर का अधिकारी बनाती है, कमीशन बनाती है। हमें उन चीजों की, उन प्रतीकों की, उन हड्डियों की, उन लकड़ियों की जरूरत नहीं है। हमें उन कपड़ों की जरूरत नहीं है। हमें मसीहा की जरूरत है। वी नीड डबल पोर्शन। हमें दुगने भाग की जरूरत है। हमें चादर की जरूरत नहीं है। चादर तो सिर्फ दुगने भाग का रिप्रेजेंटेशन था। हालेलुया। गधे की जबड़ी की जो हड्डी है वो, उस पर अभिषेक नहीं है, बेकार है। मूसा की लाठी अभिषेक नहीं है, बेकार है। दाऊद का गोफन अभिषेक नहीं है, बेकार है। अगर आपके पास बाइबल है, वही वाली बाइबल जो पुरानी ग्रीक एरामिक बाइबल है और ये तर्जुमा और इतनी साल पुरानी, बेकार है। वी हैव अ फ्रेश अनॉइंटिंग। हमारा ताजा अभिषेक है। पुराने दिनों में अपने परमेश्वर अपने लोगों को ऑयल के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ अवॉइड करता था। ऑलिव ऑयल और जो ऑयल है उनसे बहुत डिफरेंस है। आजकल लोग सेहत बताने के लिए और सही अपना सेहत कर सके, उनकी हार्ट की जो बीटिंग है वो सही हो सके और सही कोलेस्ट्रॉल मिल सके और फैट ना जमे, स्वस्थ रह करके ऑलिव ऑयल खाते हैं। ऑलिव ऑयल में बहुत सारी चीजें पाई जाती है। वो हमें न सिर्फ फैट सही वाला देता है बल्कि हमें क्लीन भी करता है। वो बहुत सारी चीजें करता है और परमेश्वर उसी ऑयल के द्वारा अपने लोगों को क्या करता था, अनॉइंट करता है। आज परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा द्वारा लोगों को अनॉइंट करता है। सुभाष कहती है, हे प्रियो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता ताकि तुम भरमाए। सो अनॉइंटिंग क्या करेगी, हमें भरमाने से रोकेगी। लेकिन सैमसन की अनॉइंटिंग के बावजूद सैमसन भरमाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते, उसने गधे की जबड़ी को फेंक दिया और वहां पर वो युद्ध से जीत गया, लेकिन वो प्यास से मरने वाला था। उसने कहा, जो मैं फलस्तीन से जीत गया हूं, मार दिया, तो मैं क्या भी प्यास से मर जाऊं। परमेश्वर ने उसके लिए ठीक उसी जगह में परमेश्वर ने एक सोते को निकाला, जैसे एक ओखली का सेप होता है, वहां पर एक सोता फूट निकला और सैमसन ने अपनी प्यास बुझाई। ठीक है, आप जानते हैं जब सैमसन ने पहेलियों का अर्थ बता दिया और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने दाम को, पहेलियों का जो शर्त था उसे चुका सकता, 30 जोड़ी कपड़े और चांदी के कुछ सिक्के चुका सकता, उसने 30 बेकसूर लोगों को मारा। सैमसन जब वेश्या के घर में फंसा तब उस शहर के फाटकों को उखाड़ करके ले गया और बच गया। सैमसन अब यहाँ पर है, अब इसके बाद वो फिर से एक स्त्री के जाल में फंस जाता है। इसीलिए मैंने कहा सैमसन की वीक पॉइंट था। आज बहुत सारे प्रचारकों के, हो सकता है कि हम मसीहों को हम देख ना पाते हो, लेकिन उनकी औरत उनकी वीक पॉइंट है। किसी के लिए सिगरेट और बीड़ी वीक पॉइंट है, किसी के लिए खैनी और किसी के लिए सिर्फ एडल्ट पिक्चर देखना वीक पॉइंट है, किसी के लिए दिन और रात भर व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे खंगालना वीक पॉइंट है, किसी के लिए कुछ भी वीक पॉइंट हो सकता है। लेकिन एक दिन यही वीक पॉइंट आपको फंसाएगा। याद रखिए, अभी जरूरत है अपने प्राण पर एक अभिषेक लेने का, ताजा अभिषेक लेने का, और एक ऐसा अभिषेक जो आपको न सिर्फ मिले बल्कि आप में बना रहे, ताकि आपको हर एक शैतान की युक्ति से बचाए और आप भरमाए ना जा सके। सो फिर से दलाइला के चंगुल में फंसता है और आप सब जानते हैं कि कैसे दलाइला से भी उन्होंने 1100 चांदी के सिक्के या कुछ इसी तरह के सिक्कों में एक डील किया उन लोगों ने कि अगर तुम्हें इसका भेद पता करके बता दे। अगर ये व्यक्ति के अंदर में अनॉइंटिंग हमेशा होती तो ये व्यक्ति जान लेता कि मैं 2 बार बच चुका, अब नहीं बचूंगा। लेकिन अनॉइंटिंग आती और जाती थी। मैं पुराने नियम में सिर्फ एक ऐसे नबी को जानता हूं जिस पर अनॉइंटिंग आई और उसके मरने के समय तक रही, इवन मरने के बाद भी रही। बाकी सारे नबियों पर, चाहे वो मूसा हो, चाहे अब्राहम हो, चाहे वो दाऊद हो, अगर आप क्या सोचते हैं दाऊद ने व्यभिचार अनॉइंटिंग के नीचे किया? क्या आप सोचते हैं मूसा को गुस्सा अनॉइंटिंग के नीचे आया? क्या आप सोचते हैं कि अब्राहम झूठ अनॉइंटिंग के नीचे बोला? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप सोचते हैं कि नूह अनॉइंटिंग के नीचे शराबी हो गया? नहीं, अनॉइंटिंग था, अभी नहीं है। एलिया अनॉइंटिंग था, तभी आहब के सामने जा सकता है। अनॉइंटिंग नहीं है, ना जाकर के गुफा में छिप जा रहा है। अनॉइंटिंग आता तो नहीं चाहता था। सैमसन अनॉइंटिंग आया, 1000 फलिस्ती को मारा, फाटकों को उखाड़ ले गया, बहुत सारे काम कर दिए। अनॉइंटिंग नहीं है, सिंपल मैन। लेकिन एलीशा, परमेश्वर ने एलिया से कहा एलीशा को नबी होने के लिए, अगला नबी होने के लिए अभिषेक। याद रखिए मेरे भाई, ठीक ऐसी कहानी दाऊद और साउल के साथ चली। हमें जब परमेश्वर ने देखा कि साउल अब सही नहीं रहा, साउल से अनॉइंटिंग हट गई और अनॉइंटिंग दाऊद पर आ गई।
जब परमेश्वर देखता है कि आप सही जीवन नहीं जी रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अनॉइंटिंग हट जाती है। और मुश्किल यह है कि जब ये अनॉइंटिंग हटती है आपको पता नहीं लगता है। यह सबसे बड़ी विडंबना है, ये सबसे बड़ी हमारे लिए कमजोरी विडंबना है, हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य है कि अनॉइंटिंग हट जाते और हमें पता नहीं लगता है। साउल को कभी नहीं पता लगा कि अनॉइंटिंग जा चुकी है, सैमसन को पता नहीं लगा। बाइबल कहती है जब फलिस्ती आए तब उसने अपने आप को खड़ा किया और मैं जाकर उनको झिड़कूंगा, पर ना जानता था यहोवा का आत्मा से छोड़ करके चला गया था। हालेलुया। लौदीकिया कलीसिया का सेम कंडीशन है। तू जो कहती है मैं धनी हो गई, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, तू ये नहीं जानता, डू यू नॉट नो कि तू तुच्छ अभागा, कंगाल और निर्धन और नंगा है और नहीं जानता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चर्चेस के लिए, आज बिलीवर्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वे जानते नहीं है कि अनॉइंटिंग उनको छोड़ के जा चुकी है। भाई आप कहेंगे भाई लोग कैसे जाने, जब अपने शत्रु पर विजय नहीं पा रहे हैं, जब अपनी आदतों पर विजय नहीं पा रहे हैं, जब चाहते आप इसे छोड़ दे, चाहते आप इसे करें, नहीं कर पा रहे हैं, ये जान लेना कि आपकी अनॉइंटिंग आपको छोड़ के जा चुकी है। आप क्या करेंगे? घुटने पर आइए, अभी समय है। हालेलुया। इस्राएल बताते हैं उसने सौदेबाजी कर ली और उसने दलाइला को 2 बार 3 बार मूर्ख बनाया, लेकिन दलाइला जिद पे अड़ी रही। बाइबल कहते हैं उसने उसके नाक में दम कर दिया, ठीक उसी स्त्री की तरह जिसने अधर्मी न्याय के नाक में दम कर दिया था। बाइबल को सही से पढ़ लेना। और तब फाइनली सैमसन ने अपना राज दलाइला के लिए खोल दिया, क्योंकि उसकी कमजोरी थी। आप वहीं फंसेंगे जहां पर की कमजोरी है, याद रखिए इस चीज को। और तब सैमसन पकड़ा गया। सैमसन के साथ जो पहला काम हुआ, उन्होंने उसे पकड़ते उसकी आंखें फोड़ दी। अब वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की स्पिरिचुअल बातों के लिए अंधा हो चुका है। आप कहेंगे भाई मैं देख सकता हूं, आप बिल्कुल नहीं देख सकते। सारा संसार, मैं कहना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू बाइबल के आधार पर सारा संसार इस समय अंधा है। कुछ को परमेश्वर ने अंधा किया है, बाकी को शैतान ने अंधा कर रखा है। लेकिन अगर आज हमारी आंखों पर अनॉइंटिंग है तो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम देख पाते हैं। बहुत से राजा और नबियों ने इन बातों को, इन दिनों को देखना चाहा जिन्हें हम देखते हैं लेकिन ना देख सके। मुबारक है तुम्हारी आंखें जो तुम इन्हें देख पाते हो। उनकी आंखें, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसे बंदी गृह में डाल दिया गया और वो चक्की पीस रहा है। अब जानते हैं आगे क्या हुआ। सैमसन को इस बात का एहसास हो गया। सैमसन जान गया कि मैंने गलती करी है, और जब वो जान गया उसके पास करने के लिए ही काम था पश्चाताप। जब आप जान जाते हैं आपने गलती करी, आप जान जाते हैं कि अनॉइंटिंग आपको छोड़ के जा चुका है, आप जान जाते हैं और ज्यादा परमेश्वर के साथ वर्क नहीं कर रहा है, आपके पास कम करने के लिए की काम है कि आप पश्चाताप करें, वापस है, गो बैक, घुटने पर जाए। और सैमसन ने प्रार्थना करना शुरू किया। उस बंदी गृह में उस अपनी अंधी आंखों के साथ उसने प्रार्थना करना शुरू किया। और उसने पाया कुछ समय के बाद कि उसकी जो लटे हैं, जो 7 लटे हैं वापस आ रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तू जन्म से मरण तक नाज़ीर रहेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। शैतान कितना भी आपको काट दे, कहते अगर धर्मी जन काट भी डाले जाएं तो भी उसमें से जड़, उसमें से कोपल निकलेगी। और वैसी कोपलें सैमसन के आने लगी। सैमसन में अपने सर पर हाथ फिरा, उसने पाया परमेश्वर ने मुझे रिस्टोर किया है। लेकिन इस बार सैमसन जानता था इस बार मुझे ये शो नहीं करना है, अब मुझे फलिस्तियों को बताना नहीं है। खामोश, तुम जानते हो 1 हफ्ते बाद मेरे पूरे बाल आ जाएंगे, 7 लटाएं फिर से आ जाएंगे। लेकिन सैमसन जानता था अभी मुझे चुपचाप रहना है, अब इस पावर को, हिडन पावर को बढ़ने देना है। ये मेरे और परमेश्वर के बीच का मसला है। मैंने पहले भी बहुत गलती कर दी है, अभी मुझे बताना नहीं है। और तब जब उसने देखा उसकी सब लटाई वापस आ गई, और तभी उस जगह में दागोन देवता का एक फेस्टिवल आ गया और सारे फलिस्ती वहां पर इकट्ठे होने लगे। एक जेवनार, एक पार्टी दागोन देवता के लिए की जाने लगी। और तब बड़े बड़े रईसों ने जो उस पार्टी में आए थे उन्होंने कहा सैमसन को लाओ कि हमारे लिए तमाशा करे। जब आप परमेश्वर के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, आप स्त्रियों के साथ, दुनिया के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, तो आप कुछ और नहीं तमाशा करने वाले हो जाते कलीसिया में। हालेलुया। और तब सैमसन को लाया गया। याद रखिए बाइबल बताती है उस छत पर 3000 लोग थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा छत कितना बड़ा रहा होगा, इस पर 3000 लोग आते हो। कम से कम कुछ नहीं तो 2 या 2.5-3 बीघे का बड़ा बिल्डिंग रहा होगा, एक मैदान, एक सभागार, एक स्टेडियम रहा होगा, जिसकी छत पर 3000 लोग थे।
और वो सिर्फ 2 खंभों से वो छत टिका हुआ था। सैमसन जानता था परमेश्वर ने मुझे रिस्टोर किया है, उसकी लटाएं वापस आ गई थी। वो अपने आप में जानता था कि ताकत मुझ में आ गई वापस, लेकिन वो ये भी जानता था जो मैंने किया ये पाप क्षमा करने के लायक नहीं है। और उस लड़के से जो उसकी अगुवाई करता था, और उसने कहा मुझे उस खंभों के पास ले चल जो जिस पर भवन टिका हुआ है। और तब भाई बताती है, आप ये मत सोचना कि उसने ऐसे धक्का लगाया था, उसने ऐसे धक्का लगाया था। हालेलुया। क्योंकि एक से दाहिनी, एक दाहिने हाथ से और दूसरे बाएं हाथ से उसने उस खंभों पर जोर का धक्का लगाने के साथ कहा, हे परमेश्वर एक बार फिर से मुझे सामर्थ दे और मैं इनके साथ मैं भी नाश हो जाऊं, क्योंकि जो मैंने किया है उसका यही सही पनिशमेंट है। और तब बाइबल बताती है कि परमेश्वर के उस जन ने उस ताकत को लगाया और सारा भवन उस खंभों पर जो टिका हुआ था गिर गया। और परमेश्वर ने अपने अंतिम दिन में, अपने मरने के दिन में उससे ज्यादा फलस्ती मारे जो उसने कभी अपने सही अवस्था में मारे थे। वो अनॉइंटिंग थी। लेकिन जब अनॉइंटिंग चली जाती है, आई मैं आपके लिए बाइबल को पढ़ूं, अनॉइंटिंग किस लिए आती है पढ़ूंगा। यशायाह नबी की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 27वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 10 वर्स 27। And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Because of the anointing. Hallelujah. Because of the anointing. Not because of the church membership. उस अभिषेक के कारण वो जो योक है, जो जुआ है, जो बदवाई है, जो बॉन्डेज है, वो टूट जाएगा। इसके कारण है कि आप किस चर्च के सदस्य हैं, इसके कारण है कि आप पास्टर है, आप प्रचारक है, आप डीकन है, आप एल्डर है, आप पोप है, आप बिशप है। इसके कारण है कि आप किस देश और किस जाति के। लेकिन बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। ये कौन था जिसने सैमसन को 1000 फलस्तीन पर विजय दी? ये कौन था जिसने उस सिंह को ऐसे फाड़ से कागज के टुकड़े? ये कौन था जिसके द्वारा सैमसन फाटकों को, जिनको उठाना बहुत मुश्किल होता था, उठा करके पहाड़ की छोटी पर चला गया? ना सिर्फ उखाड़ा बल्कि एक हाइट पर गया। वो लोड लेकर के ऊंचाई पर जाना मेरे भाई बहन किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन ये अनॉइंटिंग थे बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द बैप्टिज्म, नॉट बिकॉज ऑफ द मोर रीडिंग बाइबल और मैसेज। ये सब ठीक है, इन्हें करने के बिना मसीह नहीं है, लेकिन इसके द्वारा आप योग को नहीं तोड़ पाएंगे, आप इसके द्वारा बंधन नहीं तोड़ पाएंगे, आप इसके द्वारा मसीह का क्रूस नहीं उठा पाएंगे। इस बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। ये अभिषेक है जो ये करता है। वो अभिषेक तुम्हें बदमाशी से बचाता है। मैं आपको बताना, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं सोचता हूं कि हमें सही बातों को पहले बता देना चाहिए ताकि आप सीखें, क्योंकि सीखना जरूरी है। अभिषेक कई प्रकार के होते हैं। आनंद का अभिषेक होता है, पश्चाताप का अभिषेक होता है, प्रचार का अभिषेक होता है, आराधना का अभिषेक होता है, बहुत सारे अभिषेक होते हैं। बाइबल कहती है भक्त आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। प्रचार करने का अनॉइंटिंग आता है, आराधना करने के लिए अनॉइंटिंग आती है, पश्चाताप करने के लिए अनॉइंटिंग आती है। याद रखिए नबी कहता है कई सारे अभिषेक है। आनंद का अभिषेक है, प्रचार का अभिषेक है, प्रेम का अभिषेक, प्रार्थना का अभिषेक है। सभी लोग प्रार्थना नहीं करते, लेकिन किसी के लिए प्रार्थना का अभिषेक होता है, किसी के लिए आराधना करने का अभिषेक होता है। आप चर्च में देखते हैं कई लोग ऐसे ऐसे चुपचाप ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती उनके, क्योंकि उनका अभिषेक नहीं है। और कई लोग चिल्लाते रहते हैं, लोग जिन पर अभिषेक नहीं वाला वो कहते तो पागल हो गया, तो डिस्टर्ब कर रहा है। हो सकता है आप डिस्टर्ब हो, अगर आप सेम अनॉइंटिंग में आ जाएंगे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आप क्रिकेट मैच देखने जाए, फुटबॉल मैच देखने जाए, आप जाकर के बैठ जाओ, बहुत सीरियस आदमी है, अरे ये बगल वाला चिल्ला क्यों रहा है? वो कहेगा भाई साहब पैसा क्यों वेस्ट किया, तुम बाहर जाओ ना, मैं चिल्लाने के लिए तो आया इधर, मेरी टीम जीत रही है, तुम आप किसे कह सकते हैं कि मैं चुप रहूं? इट्स अनॉइंटिंग। प्रचार करने का अभिषेक होता है। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, कोई असर नहीं पड़ता, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहे जाते हैं। सॉरी, नबी कहता है अभिषेक कई प्रकार के होते हैं। आनंद का अभिषेक होता है, प्रचार का अभिषेक होता है, प्रेम का अभिषेक होता है, प्रार्थना का अभिषेक होता है, सामर्थ का अभिषेक होता है, पश्चाताप का अभिषेक होता है, आराधना करने का अभिषेक होता है। इसके उल्टे और भी अभिषेक है। विश्वासघात करने का अभिषेक होता है, झूठ बोलने का अभिषेक होता है, व्यभिचार करने का अभिषेक होता है। यीशु मसीह के लिए बाइबल में कहा यहूदा इस्करियोती के अंदर में अभिषेक आया, शैतान समा गया, तब उसने यीशु को पकड़वाया।
अहाब के दिनों में अहाब कैसे लड़ाई करने के लिए जाए और कैसे मारा जाए, तो कैसे जाएगा, तो एक झूठ बोलने वाली आत्मा उन 400 नबियों का अभिषेक कर रही थी। हालेलुया। जब शैतान का अभिषेक पशु पर आया और अब वही अविश्वास का अभिषेक हवा पर आया, तब उनके बीच में भी विचार हुआ। तो ये अभिषेक उल्टे अभिषेक भी है, सीधे अभिषेक भी है, और हमें देखना हम किस अभिषेक में है। ये सारे अभिषेक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए हमारे पास जो अभिषेक है वो मसायास अभिषेक है, एक छोटे मसीहा का अभिषेक है। मैं कुछ कोट्स आपके लिए पढ़ूंगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो भी आज के कोड है हम इसे पढ़ेंगे, संदेश के नाम के साथ हम पढ़ते रहेंगे। और पहला संदेश है, उकाब अपने घोंसले को हिलाता है, तेज आवाज में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा आप सभी, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है। Now he would do something to prove that he was Messiah. नबी कहता देखिए वो कुछ ऐसा करता है इसके द्वारा ये प्रमाणित करे कि वो मसीहा है। याद रखिए उसने नहीं कहा यीशु मसीहा है। मसीहा का मतलब अनॉइंटेड वंस, वह जिस पर अभिषेक किया गया हो। आइए हमें पढ़े, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है। पैराग्राफ बता दें। 254. पैराग्राफ 254 254। Now he would do something to prove that he was Messiah. Now these things don't prove that I am any Messiah. I am sinner saved by grace. फिर से एक बार पढ़ेंगे। Now these things don't prove that I am Messiah. अब ये चीजें ये नहीं प्रमाणित करती कि मैं मसीहा हूँ। I am a sinner saved by grace. मैं एक पापी हूँ जो अनुग्रह से बचाया गया है। And no matter how much God would anoint me, और कोई मतलब नहीं कि परमेश्वर मुझे कितना अभिषेक करता है, He has got to anoint you. या आपको अभिषेक करता है। He has. It won't work just with me. हाँ, It takes you to make it work. हाँ, ये आपको काम करने के लिए के लायक बनाता है। No matter how much the Holy Spirit can get on me, और कोई मतलब नहीं कि पवित्र आत्मा कितना मुझ पर आता है, it's got to be on you too. और आप पर आता है। But if He is a high priest that can be touched by, और यदि अगर वो हमारा महायाजक है तो हम उसे अपनी सारी दुर्बलता के साथ छू सकते हैं। and the Bible said, और बाइबल कहती है He is the same yesterday, today and वो कल forever. और आज और सर्वदा एक सा है, Then He will act the same. और तब वो हमेशा एक जैसे ही काम करेगा। He is here in us. और वो अब हमारे अंदर है। Do you believe it? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? The same anointing, the same anointed one, अब वो हमारे अंदर है। हम वो नहीं है, लेकिन वो anointing, वो anointed ones, मसीहा हमारे अंदर है। सुनिए नेक्स्ट मैसेज के साथ। Next message, the Messiah. और एक जो संदेश इसका नाम मसीहा है, पैराग्राफ है 22. 22। Then when God was made flesh और जब परमेश्वर देहधारी हुआ and became the Messiah, और वो मसीहा बना, then if we can yield ourselves to be the anointed, like He was, तो हम भी वैसे हो सकते सब वो था, we became Messiahs. और हम छोटे मसीहाट्स बन सकते हैं। वी बिकेम मसीहाट्स, यानी कि छोटे मसीहा, यानी कि कैपिटल जीओडी गॉड से स्मॉल जीओडी गॉड, लिटिल मसीहाट्स, Little lights. छोटी ज्योति। That's what the church is supposed to be. और यही जो कलीसिया को होना है, क्या? लिटिल मसीहाट्स, छोटे छोटे मसीहा, छोटे छोटे अनॉइंटेड वंस। हमें चर्च मेंबर नहीं होना, हमें बिलीवर्स नहीं होना है, हमें पास्टर, डीकन, एल्डर्स नहीं, लिटिल लाइट्स, छोटी ज्योतियां, छोटे मसीहा होना है। चर्च इसी के लिए बुलाया बनाया गया है। सुनिए, That's what the church is supposed to be. Little anointed ones. छोटे अभिषिक्त मसीही, That's God's church. और यही परमेश्वर की कलीसिया है। The standing light is in the light of Messiah. और वो मसीहा के ज्योति में खड़े होते हैं, Risen Christ in His people. और मसीह में जी उठे लोग, The anointed ones. अभिषेक किए हुए लोग। Same message. और इस अब जो जितने आगे जो भी कोर्स है उसी मैसेज के, मसीहा मैसेज के, Offering spiritual sacrifices to God. और हम परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं, The fruits of our lips और giving हमारे होठों के फल उसे देते हैं, praise to His name. और उसके नाम को महिमा देते हैं। There you are, और आप यहाँ पर हैं, Messiahites, छोटे मसीहा, little Messiahs, छोटे छोटे मसीहा, little anointed ones. छोटे अभिषिक्त लोग। Anointed of what? किस बात से अब अभिषिक्त? The main one, anointed of the great one. किस बात से? उसी मुख्य से, उसी मेन से ही आपको अनॉइंट किया गया है। जिससे परमेश्वर ने मसीहा को अनॉइंट किया, उसी से परमेश्वर ने आपको अनॉइंट किया। सुनिए, That's what the God wants
eaglets. और यही जो परमेश्वर चाहता है, छोटे छोटे उकाब के बच्चे, He wants Messiah. और वो छोटे मसीहों को चाहता है, He wants men and women और वो चाहता है कि औरत और पुरुष, who have signs and wonders और जो चिन्ह और चमत्कार है, and anointed ones. और वे अभिषिक्त हुए हों। वो चाहता कि जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, स्त्री पुरुष हैं, उनके पास अभिषिक्त हो, वो छोटे मसीहा हो और चिन्ह और चमत्कार में काम कर रहे हो। सुनिए, He wants a church that filled with the Holy वो Ghost, एक ऐसी कलीसिया को चाहता है जो पवित्र आत्मा से भरी हुई हो, a church reflecting Him the same yesterday, today and ताकि forever. कलीसिया उसे बताए, प्रकट करे कि वो कल और आज और सर्वदा एक सा है। God didn't die. परमेश्वर नहीं मरा, He just spawned a kingdom, और वो एक राज्य को चाहता है, got His Messiahites in it. और चाहता है कि परमेश्वर के जो छोटे मसीहा उस राज्य के अंदर में हो। That's God just worked through a man. और अब वही परमेश्वर ठीक मनुष्यों के साथ कार्य कर रहा है। Is that right? क्या ये ठीक है? Reconciling the world to Himself. परमेश्वर जगत के साथ फिर से मेल मुलाकात कर रहा है, Now He was Messiah. और वो एक मसीहा था। Then you and I became Messiahs और जब हम छोटे, और मैं और आप जब हम छोटे मसीहा बनते हैं or little Messiahs, और छोटे मसीहा, because we are anointed with the same Spirit. क्यों? क्योंकि हम उसी आत्मा के द्वारा अभिषेक किए गए हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, कैसे वो अभिषेक, हम उस अभिषेक से कैसे हट जाते। सैमसन कैसे हट गया? सैमसन ने परमेश्वर के वचन के साथ धोखाधड़ी करी, सैमसन ने दुनिया के साथ फ्लर्ट किया, सैमसन ने अपने वीक पॉइंट को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखा। वो अभिषेक मूसा को कैसे छोड़ के गया? एक क्रोध। अभिषेक अब्राहम को कैसे छोड़ गया? एक झूठ। अभिषेक दाऊद को कैसे छोड़ गया? एक व्यभिचार। हालेलुया। अभिषेक एलिया को कैसे छोड़ के गया? एक डर। लेकिन अभिषेक एलीशा को नहीं छोड़ रहा था। अगर मैं कहूं तो अभिषेक के नीचे ही अब्राहम ने अपने पुत्र को देख लिया था। अगर मैं कहूं तो अभिषेक के नीचे ही नूह ने आने वाली जल प्रलय को देख लिया था। अगर मैं कहूं तो अभिषेक के नीचे ही दाऊद ने मसीहा को देख लिया था। अगर मैं कहूं तो अभिषेक के नीचे ही अय्यूब ने कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अगर मैं कहूं तो अभिषेक के नीचे ही अब्राहम ने अपने मसीहा को जो आने वाला था देख लिया था। अगर मैं कहूं तो अभिषेक के नीचे ही यीशु ने अपने राज्य में देख लिया था कि मैं उस राज्य में आ रहा हूं। अभिषेक के नीचे ही पौलुस ने अंतिम दिनों में लोग कैसे होंगे इसे देख लिया था। अभिषेक के नीचे ही यूहन्ना जॉन द रेवलेटर ने पृथ्वी के अंत को देख लिया था। बल्कि प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, और उसने देखा प्रभु की आवाज को, उसने देखा जगत के अंत को, उसने गर्जनाओं को, मोहरों को, हर एक चीज को देखा अंडर द अनॉइंटिंग। यही वजह क्या चर्च आज ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है जैसे दुनिया अंत नहीं होने वाला, जैसे सब चीजें हमेशा रहेंगी। अगर उन पर अनॉइंटिंग होता तो जान लेते हम बहुत ज्यादा इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, हम बहुत ज्यादा इस पृथ्वी पर मरे और दबे और कुचले भी नहीं रहेंगे, मैं बहुत ज्यादा और बीमार नहीं रहूंगा, क्योंकि अनॉइंटिंग अभिषेक मुझे बता रहा है यीशु ने कोड़े खाए हैं, आने वाला राज्य हमारा है अंडर द अनॉइंटिंग। हालेलुया। लेकिन एलीशा को देखिए, एलीशा के ऊपर जब अनॉइंटिंग आई, जब एलिया ने उस पर अभिषेक क्या किया, वो अगला नबी हो, वो अनॉइंटिंग उसके जीवन पर्यंत बनी रही। इवन एलीशा बीमारी में मरा तो भी अनॉइंटिंग के अंदर मरा। हालेलुया। आपके भाई अनॉइंटिंग के अंदर मारा जा सकता है? यस सर, पुरानी नियम में अनॉइंटिंग के अंदर मरा। स्तिफनुस जब पत्थरवाह किया गया, जब मर रहा था, जब उसके लहू उसके शरीर से बह रहा था, वो अंडर द अनॉइंटिंग मरा। उन्होंने कहा मैं स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु को परमेश्वर के दाहिने विराजमान देखता हूं। वो अनॉइंटिंग के साथ मरा। अगर आप अनॉइंटिंग के बाहर मरेंगे मेरे भाई बहन, यही वजह कि सैमसन का नाम इब्रानियों 11 के अंदर में सम्मिलित किया गया, क्योंकि जो मरा उस पर अभिषेक था। हालेलुया। एलीशा वो मरा, अभिषेक के अंदर मरा। जब मर गया, गाड़ दिया गया कहीं, जहां भी गाड़ा गया होगा। बहुत समय के बाद कोई और मरा और उसकी हड्डियों को, उसकी लोथ को जब उसी कब्र में डाला गया जहां पर एलीशा मरा हुआ था, जैसी वो देह मरी हुई देह एलीशा की हड्डियों में आई, वो देह भी जी उठी। वो अभी भी अनॉइंटिंग के अंदर में था। आप समझे इसे? लेकिन आप कहेंगे यीशु मसीह, यस मेरे भाई बहन, यीशु मसीह हमेशा अनॉइंटिंग के अंदर में था। मैंने लूका 4:16 से पढ़ा, उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मुझे इसलिए अभिषेक किया गया है। एक सर्टन अनॉइंटिंग, एक स्पेसिफिक वर्क। अनॉइंटिंग ऐसे नहीं मिलती है कि आप शेरों को फाड़े, आप तीसरों को मारे, अपनी पहेलियों को बुझा दे। अनॉइंटिंग किसी खास मकसद के लिए मिलती है, परमेश्वर के प्रोग्राम को, परमेश्वर के वर्क को, परमेश्वर के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए मिलती है। हालेलुया।
मुझे इसलिए अभिषेक किया कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। आज आपका अभिषेक किस लिए? सिर्फ चर्च आने के लिए, सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए, सिर्फ थोड़े समय की दुआ करने के लिए, या आपका अभिषेक परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के खोए हुए लोगों के तक जाने के लिए, कि परमेश्वर के किंगडम को लोगों के हृदय में स्टेबलिश करने के लिए, या लोगों की गलतियां ढूंढने के लिए आपको अभिषेक मिला हुआ है बजाय अपने? हालेलुया, आमीन। याद रखिए इस चीज को। वो जो योग जो टूटेगा, जो जुआ जो हटेगा, वो सिर्फ अनॉइंटिंग से हटेगा। मैं आपको एक वर्ष देता हूं, यसे 10:27 को यूहन्ना के सुसमाचार 1:12 से आप मिलाइए। आइए हम पढ़े Gospel of John chapter 1 verse 12। हालेलुया। मुझे अभी बहुत आगे जाना है, मैंने 2-1.5 हफ्ते से प्रचार नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। But as many as received him, to them gave he power to become the sons of power. He gave power, anointing. सैमसन को जब अनॉइंटिंग मिलती थी तब सैमसन पावरफुल होता था। जब अनॉइंटिंग उसे छोड़ गया, जब उसने राज बता दिया, तब भी सैमसन उतना ही लंबा चौड़ा था, तब भी सैमसन उतना ही बलशाली था, जितना उसका वेट नहीं लूज हुआ था, उसके जो बॉडी है वो कमजोर नहीं हुई थी। हालेलुया। तब भी सैमसन उतना ही लंबा चौड़ा, उतना ही वेट का था, लेकिन पावर नहीं थी। हालेलुया। उसने पावर दिया क्या करने के लिए? पावर टू बिकम सन्स ऑफ गॉड। क्या बनने के लिए सामर्थ्य मिली हमें? चर्च मेंबर, एक अच्छा प्रचारक, एक अच्छा पादरी? नो सर, हमें पावर मिली, हमें अनॉइंटिंग मिली है सन्स ऑफ गॉड होने के लिए। जैसे परमेश्वर के पहले पुत्र को अनॉइंट किया गया परमेश्वर का पुत्र होने के लिए, वैसे परमेश्वर के सारे पुत्रों को अनॉइंट किया गया परमेश्वर का पुत्र होने के लिए। पावर, वी हैव अ पावर, सामर्थ्य परमेश्वर का पुत्र होने का हमारे पास। कंप्लीट कर। which but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name। आइए हम फिर से ऐसे 10:27 को पढ़े। हिंदी में पढ़ते हैं, इसे भाई साल के साथ पढ़ते हैं। Anointed and commission। ये सब 10:27। उस समय ऐसा होगा कि ये कौन सा समय होगा? जब परमेश्वर आप पर अनॉइंट करेगा, जब परमेश्वर का अभिषेक का तेल आप पर आएगा, जब पवित्र आत्मा आप पर स्ट्राइक करेगा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण जुआ तोड़, जो शैतान ने आप पर अभिषेक, जो शैतान ने आप पर जुआ रख रखा था, व्यभिचार का, झूठ का, वर्ल्डली थिंग्स का, तमाम बातों का, फैशन का, झूठ बोलने का, जो जुआ हमारे ऊपर में था, वो अभिषेक जब आया वो जुआ टूट गया। लेकिन आज बहुत सारे बिलीवर्स को मैं उस जुए के नीचे देखता हूं, वो सुरती और खैनी और शराब और व्यभिचार के जुए के अंदर पड़े हुए हैं। बस उनको ये पता चलता कि अगला किस जुए में है, उनको अपना जुआ बस नहीं दिखता। लेकिन जब अनॉइंटिंग आएगा, सबसे पहले आपका जुआ तोड़ेगा, आपका बोझ हटा देगा। आई एम फ्री, जिसे पुत्र आजाद करता है वो सचमुच फ्री इंडीड, वो सचमुच आजाद है। क्या आप समझे इसे? ये उस अभिषेक के कारण होगा। कौन सा अभिषेक? जैसा अभिषेक यीशु मसीह को मिला था। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसमें रहने से अनॉइंटेड, यूहन्ना की पत्री कहती है, वो अभिषेक उसमें बना रहता है। सैमुअल पर अभिषेक बना नहीं रहा, दाऊद पर अभिषेक बना नहीं रहा, मूसा पर अभिषेक बना नहीं रहा, अब्राहम पर अभिषेक बना, लेकिन एलीशा पर अभिषेक बना रहा। इवन उसके मरने के बाद उसकी हड्डियों में अनॉइंटिंग पावर थी, क्विकनिंग पावर था, जिला उठाने में सामर्थ था। जब दूसरा उस हड्डियों के टच में आया, वो जी उठा। यीशु मसीह के अंदर में आज भी अनॉइंटिंग पावर है। आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक एग्जांपल लूंगा पुराने नियम से, हारून की छड़ी के बारे में। मूसा की लाठी में अनॉइंटिंग पावर आज नहीं है, मूसा की लाठी में फल फूल नहीं है। जब कभी वो सांप, कभी लाठी का सांप बना, कभी उस लाठी ने मिस्र को प्यासा किया, कभी उस लाठी ने इजराइल की प्यास बुझा दी, लेकिन आज वो लाठी का कोई जिक्र नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं, हारून की छड़ी का जिक्र आज भी है। क्यों? क्योंकि पवित्र स्थान में है और अभिषेक उस पर आज ही बना हुआ है। परम पदन का तेज, द ग्लोरी ऑफ द मोस्ट हाई, आज भी वाचा के संदूक पर है और हारून की छड़ी वहां पर है। अंडर द अनॉइंटिंग, abide in him, not upon in him, on him। हालेलुया। याद रखिए कि इसीलिए आज हमें मूसा की लाठी की जरूरत नहीं है, आज हमें हारून की छड़ी की तरह की जरूरत है कि हम परम पवित्र स्थान में बने रहे। Lay down in the presence of God till you cannot receive the Holy Ghost। परमेश्वर की उपस्थिति में तब तक बने रहो जब तक कि आप पवित्र आत्मा नहीं पा जाते।
मैं एक आयत पढ़ूंगा आपके लिए यीशु मसीह के अनॉइंटिंग के बारे में। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38, साम नंबर 45 वर्स 7। बुक ऑफ एक्ट्स ब्रदर कुशाल, साम नंबर 45 वर्स 7। तो कम 10:38 आइए हम इसे पढ़ें। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। कि परमेश्वर ने, नो ऐसा नहीं कि उसके चर्च ने और बिशप ने और जॉन द बैप्टिस्ट ने भाई हमें नबी ने अभिषेक किया, नबी ने प्रार्थना करिए, भूल जाओ उसके बारे में थोड़ी समय के लिए कि नबी ने प्रार्थना करिए, कि हमारे पास्टर ने प्रार्थना करी, कि उस अनॉइंटेड पर्सन ने, मुझे उस भाई ने मखसूस किया, भूल जाओ इसके बारे में। जो अभिषेक परमेश्वर की ओर से आता है कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को, यहां पर यीशु मसीह को नहीं, मैं एक अभिषेक के बारे में बात करूं जो परमेश्वर किसी भी मनुष्य को जो रिलायबल है, जो विश्वास योग्य है, जो ईमानदार दे सकता है। यीशु नासरी को जो एक मनुष्य था, ही वाज अ मैन अनॉइंटेड, परमेश्वर को अभिषेक की जरूरत नहीं है। क्या है उसे? नो। लेकिन यहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने किस रीति से, फिर से पढ़िए भाई, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसके, आइए मैं इंग्लिश में पढ़े, ये बहुत जरूरी कि आप आयतों को समझें और सब्जेक्ट को कनेक्ट करें और जाने कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अनॉइंटेड एंड कमीशन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38। फिर तो के काम, How God anointed Jesus of Nazareth. How God anointed, कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी को अभिषेक किया, Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. with the Holy Ghost and with power. और सामर्थ और पवित्र आत्मा के साथ, who went about doing good and healing all और that, क्या कर रहा था वो, किसने anoint किया? went about doing good अच्छे कामों के लिए, and healing हीलिंग, all that were oppressed of the devil, for God was with him. और परमेश्वर उसके साथ था। उन लोगों को क्या करे जो शैतान के चंगुल में, शैतान के दबाए हुए हैं, बीमारियों के दबाए हुए हैं, सताव के दबाए हुए हैं और डिप्रेशन के दबाए हुए हैं और तमाम बड़ी चीज के दबाए हुए हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो उस शैतान के बोझ के नीचे, उनको आजाद करे। ये अनॉइंटिंग इसकी नहीं थी। ये अनॉइंटिंग गुड प्रीचिंग की अनॉइंटिंग नहीं थी। ये अनॉइंटिंग मिरेकल वर्कर अनॉइंटिंग नहीं थी। ये मिरेकल, ये अनॉइंटिंग प्रॉस्पेरिटी प्रीच करने के लिए नहीं था कि आप समृद्ध हो जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी वगैरह वगैरह। बहुत से लोग दुआ करते हैं, ओ मैंने दुआ करी मेरी नौकरी लगी, मैंने दुआ करी हमारे बच्चों ने भी दुआ करी, हमें पैसों की बहुत जरूरत थी, हमें फोन की बहुत जरूरत थी, हमने दुआ करी हमें पैसा मिल गया, हमें नौकरी मिल गई, हमें फोन मिल गया, हमें ये मिल गया। कभी तूने दुआ करी पवित्र आत्मा मिलने के, मिला क्यों नहीं? तुम्हारी दुआ अगर इतनी सही है, इतनी ईमानदार, तो कभी दुआ करो मेरे लिए भी कि मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए। अपने लिए भी तो करो। अगर तुम्हारी दुआ से सब मिल जाता कि तुम्हें नौकरी मिल जाती है, फोन मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, तमाम वर्ल्डली थिंग्स मिल जाती है, कभी दुआ करो कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाए। शायद हमने इसके लिए की नहीं। मैं आपकी दुआ के बारे में कोई डाउट नहीं करता, बस डाउट इतना करता हूं कि शायद पवित्र आत्मा के इतने मन से दुआ नहीं करी। अनॉइंटेड, किस चीज से अनॉइंटेड? नबी कहता किस बात से अनॉइंटेड? उसी मूल से अनॉइंटेड, उसी ओरिजिनल वन से अनॉइंटेड जो मसीहा था। सुनिए आपसे, जैसा कि मैंने बताया, अभिषेक के नीचे नूह ने, अब्राहम ने, दाऊद ने, अय्यूब ने, यीशु ने, पौलुस ने, नबी ने आने वाली बातों को बताया, यूहन्ना ने बताया, सबने बताया। याद रखिए वो अनॉइंटेड पे आता और जाता था, लेकिन मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, सारे नबियों को अनॉइंटिंग छोड़ देता था, लेकिन एलीशा क्यों नहीं? अगर आप देखें तो हारून की छड़ी में आज भी वो लाइफ है। अब आप सुनिए, इस अनॉइंटिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे, जैसा कि चर्च में आता है और बहुत सारे आप चर्चेज में देखा होगा आपने, लोग कैसे उछलते और कूदते हैं और कैसे हर एक तरह का स्पिरिचुअल जो एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट होता है, लेकिन ये वो नहीं होता। इसके बारे में आज शाम सुबह मैं बात कर रहा हूँ। जैसे वर्षा का पानी और सूर्य का उजियाला सब पर पड़ता है, ये वो अभिषेक नहीं है, लेकिन ये अभिषेक है जो एलीशा के साथ था, जो हारून की छड़ी पर था, जो स्टीफन पर था,
हालेलुया। नबी कहा है, नबी कहता है उसके दिए गए अभिषेक के लिए अगर वो किसी को अभिषेक करता है, अगर किसी को अनॉइंट करता है, किसी को कमीशन देता है, अब आप कहेंगे मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास पुलपिट नहीं है, मेरे पास भीड़ नहीं है, मेरे पास मंच नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। परमेश्वर जब अभिषेक देता है तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अभिषेक इसे कराता है, ना कि हमारा पुलपिट, ना कि हमारा प्लेटफॉर्म, ना हमारा मंच, ना हमारे लिए पैसा, ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ना इंटरनेट, ना इंग्लिश का ज्ञान। ये अनॉइंटिंग कराता है मेरे भाई बहन। हालेलुया। बहुत सारे प्रचारक आज प्रेजेंट एज में भी ऐसे प्रचारक पास्टर हैं, इनके पास कोई गैजेट नहीं है, कोई मंच नहीं है, कोई पुलपिट नहीं है, कोई कांग्रेगेशन नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर का काम कर रहा है अंडर द अनॉइंटिंग। अगर हमें बहाना करें मेरे पास पुलपिट नहीं है, हमें प्रचार नहीं मिलता, हमारे पास लोग नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, वगैरह वगैरह, परमेश्वर इसके लिए रुका हुआ नहीं है। परमेश्वर जब सैमसन फिलिस्तीन से घिर गया तब परमेश्वर ने कहा, अरे सैमसन तेरे पास तो कोई तलवार भी नहीं है, मैं जीता तो देता लेकिन तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे जिताऊं। सैमसन ने गधे का जबड़ा उठा लिया, परमेश्वर ने कहा बस हो गया। जब सैमसन गोफन लेकर के गोलियत के सामने खड़ा, दाऊद गोफन लेके गोलियत के सामने खड़ा हो गया, परमेश्वर, दाऊद ने दुआ करी होगी मैं परमेश्वर के नाम में आ रहा हूं। परमेश्वर ने कहा बच्चे दाऊद तू चला तो गया लेकिन कोई हथियार तो ले आता, मैं कैसे जीता हूं, तू तो गोफन लाया है। परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है कि आपके पास क्या है, उसी से करा देता है वो, क्योंकि ये गोफन से नहीं होता, ये गधे के जबड़े से नहीं होता, ये मूसा की लाठी से नहीं होता, ये समगर के पहने से नहीं होता, ये आपकी नॉलेज से नहीं होता। इट्स नॉट बाय माइट और नॉट बाय पावर, इट्स बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। ये न बल से होगा, न शक्ति से होगा, न लाठी से, न गोफन से, न पहने से, न गधे की जबड़ी से, न एजुकेशन से, न इंग्लिश से, न सभ्यता से, ये आत्मा से, ये अनॉइंटिंग से होगा। इट्स बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। ये अभिषेक के अंदर में परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया। हालेलुया। क्या आप समझ सकते हैं? परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और जब अभिषेक आता है आप इसे करते नहीं, होता है, ये होता है, आपको इसे करना नहीं पड़ता है। एक कोट पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 84, ये संदेश भाई बर्नम ने क्वेश्चन आंसर, इसलिए मैं सन बता रहा हूँ, साल बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बताता हूँ। वर्ष 1959 है, ये भाई बर्नम ने इसे प्रचार किया। पेज नंबर 84, पैराग्राफ 41, 42, 43। यहाँ सुनिए, पवित्र आत्मा यह है, आप अनंत जीवन में विश्वास कर रहे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा आता है तो अनंत जीवन होता है। अनॉइंटिंग, बहुत से लोग इसको गलत समझते हैं। मैं बता दूं पवित्र आत्मा और सामर्थ क्या, अनॉइंटिंग क्या है। जब अनॉइंटिंग आती है आप विश्वास कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि अनॉइंटिंग है, नहीं, आप विश्वास कर रहे होते हैं कि अनंत जीवन है, लेकिन अनंत जीवन नहीं होता आपके पास। आप विश्वास कर रहे होते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, लेकिन चंगाई नहीं होती आपके पास। जब अब्राहम ने विश्वास किया कि उसके पुत्र होगा तो विश्वास कर रहा था, लेकिन पुत्र नहीं था, तो भी विश्वास था, लेकिन पुत्र का होना और उस विश्वास के अंदर में बहुत फर्क था। पुत्र के होने के बाद उसे खतने की छाप मिली, जो उसके विश्वास का कंफर्मेशन था। आप जब विश्वास करते हैं, जब आपको मिल जाता है, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इस बात का कंफर्मेशन होता है कि परमेश्वर ने आपके विश्वास को ग्रहण कर लिया है। यहां सुनिएगा, नबी क्या कहते हैं, आप अनंत जीवन में विश्वास कर रहे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा आता है तो ये अनंत जीवन होता है। जब आप विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा पर, पवित्रीकरण पर पवित्र आत्मा से उत्पन्न होते हुए, लेकिन आप तब तक आत्मा से नहीं जन्म पाते जब तक कि पवित्र आत्मा ही आपके अंदर में नहीं आ जाता। यह सच है। एक शिशु माँ के गर्भ में जीवन होता है, एक शिशु के अंदर में, माँ के गर्भ में जब वो होता है उसके अंदर में जीवन होता है। उसने छोटी छोटी मांसपेशियां बहुत ही कम हरकत कर रही होती हैं, उसमें जीवन तो होता है, लेकिन जब वो नथुने में जीवन का श्वास लेता है तो वह अलग ही जीवन होता है। यह उस जीवन से अलग होता है जो अंदर होता है। जब एक माँ के घर में बूम के अंदर में एक लोथ बढ़ रही होती है, फड़क रही होती है, मूवमेंट कर रही होती है, मांसपेशियां हिल डुल रही होती है, तो भी उसमें जीवन होता है। लेकिन जब बाहर आता है और अपनी नथुनों से एक जीवन का सांस लेता है, तब ये जीवन उससे जो अंदर था अलग होता है। आपके पास, हमारे पास अनंत जीवन तो है, लेकिन जब ये नया जीवन आता है तब ये उससे जो पहले होता है और जो अब है फर्क होता है। और अगर आपकी लाइफ में यही वाला फर्क वाला जीवन नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूं इस आधार पर कि आपके पास अनंत जीवन नहीं है, ये डिफरेंट है। अब वो जीवन जो आप उसके अंदर में जी रहे थे माँ के घर में, वो किसी और से रिलेटेड था। कोई और खाएगा तो आप जीवित रहेंगे, कोई और सांस लेगा तो आप, वो फिट रहेगा तो आप फिट रहेंगे। लेकिन जब आप बाहर आ जाते हैं तो ये सब कुछ आपका अपना है, आपकी अपनी ब्रीथ है, आपकी अपनी डाइट है, आपकी अपनी सोच है, आप एवरीथिंग इज ओन।
और यही है जहां पर 99% क्रिश्चियन अपने पास्टर, कलीसिया, माँ और बाप के विश्वास और फेथ और तमाम चीजों के पीछे चल रहे हैं। अगर वे ठीक हैं, अगर वे सही हैं, अगर वे प्रचार कर रहे हैं, वे बिलीव करते रहेंगे, अगर उनको कुछ हुआ तो ये बैकसाइड हो जाते हैं। लेकिन हम नया जन्म पाते हैं, ये सब कुछ आपका अपना होता है। मसीह के पीछे चलने का फैसला आपका खुद का होता है, ना कि कोई आपको प्रेस कर रहा होता है, ना आप किसी से ठोकर खा रहे होते हैं। यहां सुनिएगा, अब आगे नबी कहता है, मेरे प्रिय मेथोडिस्ट, पिलग्रिम, होलीनेस, नाज़रीन वाले भाइयों, और मैं कहूंगा एंड टाइम मैसेज वालों भी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तो पवित्रीकरण से बिल्कुल अलग ही किस्म का होता है। पवित्रीकरण तो शुद्धिकरण है, जो कि अनंत जीवन की तैयारी है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो वह जीवन होता है। तैयारी तो पात्र को साफ सुथरा बनाती है, पवित्र आत्मा ही उस पात्र को भरता है। पवित्रीकरण का अर्थ होना साफ सुथरा और सेवा के लिए अलग रखना। यह पवित्र आत्मा ही है जो सेवा में लगाता है। क्या अभी तक आप पवित्रीकरण में हैं, यानी आपको साफ किया गया, अलग किया गया, या आप सेवा भी कर रहे हैं? अगर अभी आप सेवा नहीं कर रहे हैं, शायद अपने गाने के टैलेंट से, अपने बाइबल रीडिंग के टैलेंट से, अपनी प्रार्थना के वरदान से, अपनी आराधना के वरदान से, चर्च ज्वाइन के वरदान से, प्रचार के वरदान से, तो अभी आप अलग किए गए, बस सेवा नहीं कर रहे हैं आप। क्योंकि पवित्रीकरण का मतलब होता है शुद्ध करना और सेवा के लिए अलग करना। लेकिन पवित्र आत्मा को सेवा में लगाता है। जाओ और सारे जगत को सुसमाचार प्रचार करो और इसी नगर में रुके रहो। ये बात क्या आ गई फिर? जब तक सामर्थ हो। वो जो अलग रहे थे 40 दिन, वो अलग था, शुद्धि करता, लेकिन सेवा नहीं कर सकते थे जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं आता। क्या आप अभी 40 दिन के पीरियड में हो? क्या वेट करो, क्या तैयारी करो, क्या प्रतीक्षा करो पवित्र आत्मा आएगा? लेकिन आप सेवा करते हो, इट्स मीन पवित्र आत्मा आपको लीड कर रहा, आपके अंदर में जा रहा। परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया ताकि वो बंधुओं को, बीमारों को चंगाई दे और शैतान के जकड़े हुओं को छुड़ाए, और परमेश्वर उसके साथ था। सुनिए, पवित्रीकरण का अर्थ होता है साफ सुथरा करना और सेवा के लिए अलग रखना। पवित्र आत्मा ही है जो सेवा में लगाता है। आप तो वह पात्र हैं, से परमेश्वर ने पाक साफ कर दिया है। हम सब ने यह मालूम किया कि पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है जो आपके अंदर है। परमेश्वर मूसा के साथ आपके आके खंभे में आपके ऊपर था। जब परमेश्वर मसीह में था तो परमेश्वर आपके साथ था। इस वक्त परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर है। नाउ anointing in you, abide in you, commission और anointed। मैं एक और कोड को पढ़ूंगा और ये कोड फाइनल कोड होगा जो आपको मिल जाएगा यहाँ संदेश में। दो संदेश है, एक संदेश का नाम नहीं लिखे इसमें, वॉल्यूम नंबर 16। दूसरा संदेश है फेलोशिप थ्रू द ब्लड, लहू के द्वारा संगति। और दूसरा संदेश है वॉल्यूम नंबर 3। और तीसरा संदेश है वॉल्यूम नंबर 17। और इसमें हम पढ़ेंगे वंडरिंग स्टार्स के बारे में। यहाँ पर नबी ने बताया है। जब आप इसे पढ़ें तो यहूदा की पत्री के साथ इसे कंपेयर करें, क्योंकि नबी ने उसका रेफरेंस लिया है पहले से ही, शुरू से। ध्यान से सुनिएगा। These are spots in your feast of charity। और ये तुम्हारे त्योहारों में आते हैं। अगर आप चाहें तो यहूदा की पत्री निकाल लें भाई कुशाल, ताकि हम इसे हिंदी में पढ़ दें ताकि सभी लोग समझ जाए। जेम्स, जूडास, रेवलेशन से ठीक पहले। हाँ, 12वीं है। हाँ, देखिए अध्याय पढ़िए। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, ये तुम्हारी प्रेम सभा में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, और बेधड़क अपना पेट ही भरने वाले रखवाले हैं। बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं। निर्जल बादल हैं। अब निर्जल बादल क्या होता है? बहुत सारे बादल लोग देखते उड़ते हैं, लगभग थोड़े से ग्रे टाइप के, व्हाइट टाइप के होते हैं। गर्मियों में, इस समय के मौसम में ठीक 1 महीने के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखेंगे, लेकिन उससे पानी बिल्कुल नहीं होता। और ये जो कैरिड होते हैं, यानी घुमाए जाते हैं हवा के साथ, इधर हवा चलेगी उधर जाते हैं। लेकिन जो वेटेड होते हैं, जो पानी से भरे बादल होते हैं, वो हवा उन्हें नहीं घुमाते, तो बरसते हैं। दुनिया की बयार, दुनिया का फैशन, मूवमेंट उन्हें, उन बादलों को जो पानी से भरे घुमा नहीं सकती। सुनिए, वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं। निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं। और इसी की ठूंठ, और हम सब जानते हो मसीह है, तो हमारी जड़ कभी उखड़ने वाली नहीं है, हमारी नींव बनी रहती है।
वो जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं, जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। हाँ, वे डावाडोल तारे हैं। इसी के बारे में मैं कोट पढ़ूंगा, डावाडोल तारे, बर्निंग स्टार्स, डावाडोल तारे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो हर एक मनुष्य, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, उनका संबंध सितारों के साथ है। और या तो वो ये सितारे हैं जो डावाडोल हैं, या तो अब्राहम के वंश हैं जो आसमान में चमकते रहते हैं, या तो नॉर्थ स्टार के साथ अटैच हैं, या तो वो लूसीफर के साथ अटैच है। हमारा कनेक्शन सितारों के साथ है। इसीलिए आपने एक न्यूज चैनल आता है, उस पर एक प्रोग्राम आता है, सितारे बोलते हैं। एग्जैक्टली बोलते होते थे कभी नूह के जल पड़ने से पहले, और आज भी बोलते हैं। और हमारा सितारा आसमान में है, याद रखिए इस चीज़ को। ये बाइबल कल है, परमेश्वर का पहला बाइबल जोडियक के अंदर में था, राशि चक्र के अंदर। इसलिए बाइबल कहते हैं डावाडोल सितारे हैं जिनके लिए सदाकाल तक घोर अंधकार रखा गया है। और हनोक ने भी, जो आदम से सातवीं, बीच में कुछ और था, 12 और 13। हाँ पढ़िए, ठीक है। हाँ, और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को। 12वीं आयत पढ़िए। मैं एक खास चीज में दिखाना चाहता हूँ। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सा। ये तुम्हारे साथ प्रेम सभा में खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। अब ये चीज जो यहाँ पर लगी है, अब इस चीज को बताना, ये जो बर्निंग स्टार हैं, ये जो फॉल्स अनॉइंटेड हैं, ये जो रॉन्ग अनॉइंटेड हैं, ये तुम्हारे बीच में है। लेपालकपन संदेश में नबी कहता है, शैतान किसी को लेगा और उस पर अनॉइंट करेगा, फॉल्स अनॉइंटिंग, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और उसे तुम्हारे मध्य में भेजेगा, और उसके द्वारा एक विष तुम्हारे ऊपर में डालेगा, और उस पॉइजन के द्वारा सारे चर्च को क्या करेगा, पोल्यूटेड कर देगा। और इसे बाइबल यहाँ पर कहती है, इसलिए मैंने कहा कि ये संदेश का टाइटल तो भाई कोलमैन का है, लेकिन हर एक चीज मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा कि भाई कोलमैन ने कुछ और नहीं प्रचार किया, बल्कि वही भाई बर्नम ने प्रचार किया। भाई बर्नम ने कुछ और नहीं प्रचार किया, वही जो पौलुस ने प्रचार किया। याद रखिए इस चीज को, चेन से चेन मिलने चाहिए। याद रखिए, बाइबल कहती है तुम्हारे प्रेम में समुद्र में छिपी चट्टान के सरीखे। ये वो होते हैं जो ऊपर से समुद्र का पानी लहरा रहा है, लेकिन अंदर बहुत गहराई नहीं है। आपको एक घटना बताता हूँ। जब मैं विश्वासी नहीं था, जब अपने दुनिया में मस्त हुआ करता था, मैं फिल्मी मैगजीन बहुत पढ़ता था, और तब मुझे पता चला, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा और सुना होगा और जानते होंगे कि फिल्मों में जो बहुत सारे जो खतरनाक के सीन होते हैं, उसे एक दूसरे कलाकार के, जिसे स्टंटमैन बोला जाता है, जैसे रेसिंग का सीन हो, जंप करने का सीन हो, आग में कूदने का सीन हो, तो ऐसे सीन ओरिजिनल हीरो नहीं करते। उनके पास इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो तो बड़े कोमल, बड़े छुई मुई के जेली फिश टाइप के होते हैं। लेकिन जो स्टंटमैन होते हैं वो असली ताकतवर होते हैं, वो असली निडर लोग होते हैं। और तब एक सीन था उस पिक्चर के अंदर में कि समुद्र में के ऊपर एक हेलीकॉप्टर की लड़ाई या कुछ ऐसे था, और उस हीरो को हेलीकॉप्टर से अंदर समुद्र के अंदर में छलांग लगानी थी, जंप करना था। और ये जब शूटिंग आई तब हीरो साइड हो गया, और तभी आप देखते हो कि ऐसे सीनों में, ऐसे जब सीन आते हैं किसी भी, तो बिल्कुल जो कैमरे का फोकस होता है हीरो के फेस पर कभी नहीं होता। कभी भी आप पहचान नहीं सकते जो बॉडी जा रही है असली एक्चुअल हीरो की है, स्टंटमैन की है, ये कभी नहीं होता, क्योंकि ऐसा करके वो एक्सपोज हो जाते हैं। उसे हेलीकॉप्टर से कूदना था नीचे, पूरी तैयारी थी, सारा शूटिंग लाइव चल रहा था वहां पर, मतलब कैमरे ऑन थे, और वो स्टंटमैन हेलीकॉप्टर से समुद्र में कूदता है, और वो ये नहीं जानता था कि वहां जहां कूदता है वहां एक चट्टान थी, और वो मर जाता। कई बार आपको लगता है, बिलीवर्स, आप क्रिश्चियन भाई और बहन, तमाम लोग, मुझे अदरवाइज मत लेना, लेकिन मैं बस इस आयत को ही समझा रहा हूं। कई बार आपको लगता है सही है, ये बिलीवर है, ये विश्वास योग्य, रिलायबल है, और आप उनके साथ बातें शेयर करते हैं, आप उनके साथ बातें करते हैं, और आप पाते हैं कि वो पानी ऊपर तो था, लेकिन नीचे चट्टान थी। नीचे वो एक फॉल्स अनॉइंटेड पर्सन था, जो आपकी बात को गलत समझा, और उसने उस बात को दूसरे तरीके से अलग जगह में पहुंचा दिया। ये वो चट्टान है जो तुम्हारी प्रेम सभा में होते हैं, ये तुम्हारे चर्च में होंगे, तुम्हारी फैमिली में होंगे, तुम्हारे साथ होंगे, मैं भी कई बार ये बिलीवर होंगे, और ऊपर तो पानी है, लेकिन आप भरोसा करके ऊपर कूद जाते हैं, भाई मेरा बचा लेगा, मेरी बातों को गुप्त रखेगा, लेकिन आप पाते हैं कि उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। और वो स्टंटमैन समुद्र को, पानी को देखा, लहरों को देखा, हेलीकॉप्टर से कूदा, और वो नहीं जानता था उसके नीचे चट्टान थी। कई बार हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम, परमेश्वर का अभिषेक हमें इन बातों से बचाता है, हमें
हमें बचाता है। आइए अब इस कोट को पढ़े, नबी क्या कहते हैं यहाँ पर, कैसे हम हमें अनॉइंटिंग को खो देते हैं, कैसे हम फिर से सैमसन की तरह और कैसे हम तमाम और लोगों की तरह बन जाते हैं, वंडरिंग स्टार्स बन जाते हैं। सुनिए, True predestinated believers will stay with the word परमेश्वर का सच्चा ठहराया हुआ विश्वासी वचन के साथ ही बना रहेगा, because they are part of the word. क्योंकि वो वचन का हिस्सा है। O wandering stars, ओ नबी कहता है, हे भटकने वाले सितारों, how long will you wander? कितने समय तक तुम भटकते रहोगे, कितने समय तक तुम अपने पाप में फंसे रहोगे, झूठ में, व्यभिचार में, शौक में, शराब और गंदगी और पी और तमाम चीजों में फंसे रहोगे। ओ वंडरिंग स्टार, हाउ लॉन्ग, कितनी देर फंसे रहोगे। You Methodist, ओ मेथोडिस्ट, Baptist, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन outsiders, और बाहर वाले, मैसेज वाले, whatever you might be, कुछ भी हो तुम, wandering stars, आप भटकने वाले सितारे हैं, from church to church, कलीसिया से इस कलीसिया तक, from pillar to pillar, इस खंबे से उस खंबे तक, and television to television, और इस टेलीविजन से उस टेलीविजन, इंस्टाग्राम से फेसबुक तक, फेसबुक से ट्विटर तक और यहाँ व्हाट्सएप और यूट्यूब तक तुम घूमते रहोगे बस। सुनिए, world to world. दुनिया से दुनिया में Why don't you come over? क्यों तुम आना नहीं चाहते? He longs to have fellowship with you. वो तुमसे संगति चाहता है। सुनिए, But as soon as he lost his fellowship with God, जैसे ही कोई व्यक्ति, वो ये वंडरिंग स्टार या वो जो फॉल्स अनॉइंटेड है या जो सैमसन की तरह कंप्रोमाइज कर चुके, जैसे ही संगति खो देते हैं, he became a wanderer, तभी वो भटकने वाले बन जाते हैं। सुनिए, wandering around, चारों तरफ घूमते, no place to go, कहीं जगह नहीं जहाँ जाने के लिए, कभी यहाँ कभी वहाँ। जब शैतान से यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ से आता है, मैं इधर से घूमते घामते डोलते डालते आता हूँ। नो प्लेस टू गो, कोई जगह नहीं जहाँ जा सके। सुनिए, that's the way a man becomes today. और ऐसे ही आज मनुष्य बन गया है। Here it is, now listen. और यहाँ पर सुनिए, When a man comes out of fellowship with God, बल्कि मैं इसे कहूंगा, जब मनुष्य अभिषेक के अंदर जो परमेश्वर से दिया होता है बाहर आ जाता है, उससे अभिषेक हट जाता है, उस पर से परमेश्वर का अभिषेक हट जाता है या वो परमेश्वर की संगति से हट जाता है, he becomes a wanderer. तब वो भटकने वाला बन जाता है। जैसे अदन के अंदर में थे, उनको कहीं नहीं आना था, हर शाम का समय और प्लेस तय थी, परमेश्वर वहां शाम को आना था, उनको बैठना था, उनको फेलोशिप करना था। अब पाप के आने से पहले कोई वंडरिंग नहीं था, कोई भटकना नहीं था। पाप के बाद ही परमेश्वर का जन या परमेश्वर के लोग या मनुष्य पृथ्वी पर घूमने वाले, भगेतु और भगोड़ा और इधर से उधर भटकने वाले हो गए। When we lost the fellowship or anointing, we are become wandering stars. सुनिए, Going about joining one church और यहाँ एक जाके कलीसिया ज्वाइन कर लेंगे and leaving that one and joining another, और दूसरे को वो छोड़ेंगे, तीसरे में चले जाएंगे, they don't satisfy him. और वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते। Here और उनको कभी लगता है पहले से ही थे, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। दे आर नेवर सेटिस्फाइड। सुनिए, Here he goes over to the Methodist, और कभी मेथोडिस्ट में, goes to the Baptist, कभी बैप्टिस्ट में, to the Pentecostal, पेंटिकोस्टल, to the Pilgrim Holiness, कभी उससे पवित्रता वाले में, कभी पिलग्रिम में, from place to place, जगह से जगह तक wandering about because he lost fellowship. वो घूमते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अभिषेक या संगति खो दी है। याद रखिए, व्यक्ति के पास, जिसके पास अनॉइंटिंग है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग, होली स्पिरिट अनॉइंटिंग, वो कभी भटकता नहीं है, कभी अनसेटिस्फाई नहीं होता है। वो जानता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित। सुनिए, Because he lost fellowship, क्योंकि उसने संगति खो दी है। fellowship with God. किसके साथ? परमेश्वर के साथ संगति खो दी है। किसका अभिषेक? परमेश्वर का अभिषेक। As the Bible speaks, जैसे कि बाइबल कहती है, wandering stars over in the book of Judah, और योदा की किताब में डामाडोल तारे foaming out their own shame, और अपने अपने लज्जा का फेन उछालते हैं। and we don't want to be wandering stars. और हम और ज्यादा भटकने वाले तारे नहीं बनना चाहते। Wonder if this is right. अगर Wonder, wonder if that is right. Wonder if it will happen. Wonder how it could be. Do not wonder. हम भटक नहीं रहे। Stay like those stars of heaven. और उन सितारों की तरह स्थिर रहिए जो स्वर्ग में है, As a real soldier एक सच्चे सिपाही की तरह at his post of duty. अपनी ड्यूटी के कर्तव्य पर। अगर आप एक चर्च मेंबर है, चर्च आने के लिए अगर आप फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं, और जब तक कि लॉकडाउन है, आप एक अपनी ड्यूटी पर, चाहे आप चर्च में आने वाले हैं, चाहे आप डिकन है, एल्डर है, पास्टर है, सॉन्ग लीडर है, म्यूजिशियन है, जो भी हैं, आप अपनी ड्यूटी के पोस्ट पर स्थिर रखिए, स्थिर रखिए। बहुत सारे लोगों ने अपनी उन औरतों के चक्कर में, फेसबुक और तमाम व्यभिचार के चक्कर में अपनी मिनिस्ट्री खो
खो दी, लाइक ए सैमसन। लवर्स ऑफ वुमेन, लवर्स ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, lovers of world, like we are lovers of world. आमीन। पढ़िए। And that's what we became when we became wandering stars. तब ऐसा मनुष्य भटकने वाला बन जाता है, Away from God, परमेश्वर से दूर, just without hope, बिना किसी आशा के, without God, बिना परमेश्वर के, without just journeying around, out in darkness, बाहर अंधियारे में, not knowing where we are going. और ये भी नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है। जब सैमसन को बांध दिया गया, आंखें फोड़ देगी, तो नहीं जानता था कहाँ जा रहा है। बच्चे से पूछ रहा है, एक छोटे बच्चे से पूछ रहा है, खंबा किधर है, मुझे वहां तक ले चल। एक पावरफुल आदमी, एक बलशाली आदमी जिसने हजारों हजार फरिश्ते को मारा, इस हालत में आ गया कि बच्चे से पूछे मुझे किधर जाना है। कई बार एक माइटी मिनिस्ट्री करने वाले, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को प्रचार करने वाले, बीमारों को चंगा करने वाले, और ये और वो करने वाले बच्चे से पूछते घर जाना है क्या है। आई डोंट नो। हालात ऐसी हो जाती है, बच्चे सिखाते हैं। मैं आज सिर्फ 40 साल का हूँ। हमारे चर्च में बहुत सारी जगहों पर मैंने 80-80 साल के लोगों को, 60 साल लोगों को, जो 40-40 साल से मैसेज में उनको समझाया और सिखाया है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर लॉस्ट आवर अनॉइंटिंग। उन्होंने अपना अभिषेक खो दिया, ठीक जैसे जॉन द बैप्टिस्ट ने अपना अभिषेक खो दिया। उस अभिषेक के अंदर में उसने कहा ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। लेकिन जब उसने अनॉइंटिंग लॉस कर दी, चेलों से पूछता है जाकर के पूछ जो मसीह आने वाला है वही है या हम किसी और का इंतजार करें। इसका रीजन क्या था? ही लॉस्ट द अनॉइंटिंग। आप भटक रहे हैं, आप सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब आपने अनॉइंटिंग लॉस कर दिया, खो दिया है। लेकिन मैंने नहीं। सुनिए, Every man ought to have a church home. हर एक व्यक्ति के पास एक बाहर कलीसिया होनी चाहिए। You ought to have a place, आपके पास एक ऐसा जगह होना चाहिए, not just float about from pillar to post, और ऐसा नहीं हाँ वहाँ, but have somewhere that you go to church लेकिन एक ऐसा जगह जहाँ चर्च जा सके, and call it your church. जिसे कह सके ये मेरा चर्च है, Somewhere to pay your tithe, जहाँ आप अपना दशमांश दे सके, and somewhere that you can help support the cause. ताकि आपने अपनी चीजों से आप उन जगह का सहयोग और सहायता कर सके। सुना भी कहता, याद रखे, पुराने नियम के आधार पर नए नियम के अंदर हम जाएं, उन समय में नूह ने, मूसा ने, अब्राहम ने, दाऊद ने, इन पर अभिषेक आया, अभिषेक चले गया। लेकिन मैं बात करूं एलीशा का, उस पर अभिषेक था और बना रहा उसके मरने के दिन तक। मरने के बाद भी हारून की छड़ी में अभिषेक आज भी बना रहा है। अगर आप इब्रानियों 9 पढ़ेंगे, बाइबल कहती है वो बचा के संदूक में वो छड़ी आज भी है, जहां पर जीवन का लक्षण है। याद रखिए इस चीज को। इन सारे 7 कलीसिया कालों में अभिषेक आया, एक अभिषेक आया, फिर वो अभिषेक चला गया, वो फिर से संस्था बन गए। मार्टिन लूथर आया, उनको निकाला। मार्टिन लूथर के अभिषेक के अंदर में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में वो एक बड़ा काम हुआ। मार्टिन लूथर चले गया, अभिषेक चले गया, वो फिर से चर्च बन गए। अभिषेक आता रहा और जाता रहा इन सारे 7 कलीसिया कालों में। लेकिन 7 कलीसिया कालों के बाद पवित्र आत्मा द होली स्पिरिट आ जाता है और कलीसिया को अनॉइंट करता है हमेशा साथ रहने के लिए। अब मैं तेरे साथ हूं, तेरे अंदर हूं। ठीक वही परमेश्वर ने यीशु नासरी को अभिषेक किया और उसके साथ रहा। ठीक वही परमेश्वर संत के दिनों के कलीसिया को इन 7 कलीसिया कालों के बाद जहां पर अभिषेक आता और जाता रहा। आखिर लूथरन लोग संस्थागत क्यों हुए? क्योंकि अभिषेक चला गया। आखिर मैथोडिस्ट के लोग, वेस्ली के लोग मैथोडिस्ट क्यों बने? क्योंकि अभिषेक चला गया। आखिर पेंटिकोस्टल लोग फिर से संस्थागत क्यों बने? क्योंकि जो अभिषेक चार्ल्स फिन्नी, एलिजबेथ कैंपबेल, नोक्स, तमाम स्मिथ वगैरह पर था, यह अभिषेक चले गया, इसलिए फिर से संस्थागत बन गए। उसके बाद एक अभिषेक माइटी मैन आया जिसका नाम विलियम मेरिन बर्नम था, जो मलाकी 4 का अभिषेक लेकर के आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक ले, सन ऑफ मैन का अभिषेक लेकर के आया। लेकिन सन ऑफ मैन चला गया। लेकिन आज भी कलीसिया संस्थागत नहीं हुई क्योंकि अभिषेक अब यहां पर है। वो अभिषेक तुम्हें बना रहता है, अबाइड इन यू, और ना ये कभी संस्थागत हो क्योंकि अभिषेक यहाँ पर है। वो अभिषेक तुम्हें वंडरिंग स्टार होने से, इस कलीसिया से उस कलीसिया में जाने से, आज ये विश्वास करो, कल ये विश्वास करोगे, इससे बचाता है और तुम्हें स्ट्रेट परमेश्वर के वचन में बनाए रखता है। क्या ही बात कही, ऐसा नहीं भी नहीं, उस अभिषेक के कारण होगा कि तुम पर जुआ उतार दिया जाएगा, वो बंधन तोड़ दिए जाएंगे। परमेश्वर ने यीशु नासरी को अभिषेक किया कि शैतान के कब्जे में से लोगों को निकाले। हे प्रियो, मैं तुम्हें इसलिए लगता हूं क्योंकि शैतान के युक्तियों से भरमाए ना जाओ। वो अभिषेक तुम में बना रहता है। तुम्हें अभिषेक मिला है ताकि तुम परमेश्वर की बेटी और बेटियां हो। हमें अभिषेक मिला है, हम अनॉइंटेड, हम पौलुस के, हम पिलातुस के समान है जिसके पास सिर्फ अधिकार है, अथॉरिटी है। हमारे पास अभिषेक भी है। हम यहूदा की स्कृति के समान, इस पर अभिषेक तो है लेकिन कमीशन नहीं है।
उसे कुछ और ही कमीशन मिला था कि यीशु को पकड़वाए, लेकिन हमें कुछ और ही कमीशन मिला है कि हम यीशु को लिफ्ट अप करें, उसे हिस्ट्री में से निकालें, आउट ऑफ हिस्ट्री एंड लिफ्ट अप हिज नेम, उसको इतिहास में से निकाल, उसके नाम को ऊंचा करें। इसके लिए अभिषेक मिला है, 7 गर्दन का अभिषेक मिला हमें, ताकि सारे युगों के संदेश को अपने अंदर मिले। वो अभिषेक तुम्हें बना रहता है। उन 7 कलीसिया कालों में अभिषेक बना नहीं रहा, इसलिए वो संस्थागत हो गए, लेकिन अब वो अभिषेक तुम पर बना रहता है। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आपको अभिषेकित करे, परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भर दे, आत्मा से भर दे, कि आज आप इस अभिषेक के अंदर में जो आपको मिल रहा है, मिलने वाला है, या जो आपको मिला हुआ है, आप प्रभु के आने के दिन तक उस अभिषेक में बने रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हमारे लिए, एनपीएनजी के लिए और चर्च के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए प्रार्थना करते रहे। मे गॉड ब्लेस।